हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो हम मंजिल के लिए आज क्या कवर कर रहे होंगे? स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देख लेना, तो तुम्हारे 4 नंबर सारे ये पक्के हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपन मंजिल के साथ, जो कि स्टैटिस्टिक्स के साथ है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या पहले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, है ना। टॉपिक्स ये होंगे कि पहले डेटा क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड के बारे में बताएंगे क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है ये बताएंगे। दूसरा फिर बताएंगे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। फिर रिलेशन बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। मेजर ऑफ द डिस्पर्शन किसको कहते हैं, वेरिएशन इन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारे टॉपिक्स आज ये कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो नोट्स एंड बैटल ग्राउंड तुम्हें पता है कहाँ पे होते हैं, ये पीडब्ल्यू ऐप में मिलते हैं। और ये तुम्हें चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है, पीडब्ल्यू के जी वाला पे, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, और सबसे पहले देखते हैं कि डेटा क्या होता है। जब भी हमें स्टार्ट करना है तो हमारे पास जो भी होता है ये स्टैटिस्टिक्स, मतलब हम एक एनालिसिस टाइप का है ना। एनालिसिस करते हैं अपन। ये किस टाइप का एनालिसिस होता है? हमारे पास ना 3 टाइप के यहाँ पे तुम्हें डेटा होते हैं। एक तो होगा कि रॉ डेटा टाइप का है। रॉ डेटा मतलब जैसे कि मान लो बोल दिया कि ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, तो कोई भी रॉ डेटा दे दिया। जैसे मान लो कि आज जो है तुम्हारी दुकान है, उसमें सेल हुई तुम्हारी आज 1,000, किसी में 1,500, किसी में 3,000, किसी में 3,800, किसी में 4,500। तो ये रॉ डेटा टाइप का होगा। रॉ डेटा मतलब ये अनग्रुप डेटा, या रॉ डेटा, या तो इंडिविजुअल सीरीज, कुछ भी डायरेक्ट दे दिया। जैसे मान लो बोल दिया 10 है, 50 है, 60 है, ये है ना। उसने ये नहीं बताया कि पहले दिन पे कितना सेल आया या दूसरे दिन पे कितना आया, बस आ गया तुम्हारे पास, है ना। तो 20 आ गया किसी दिन 30 आ गया, किसी दिन 40 आ गया। तो ये अनग्रुप डेटा टाइप का हो गया ना। तो ये अनग्रुप डेटा टाइप का हो गया। अनग्रुप डेटा कह लो या रॉ डेटा कह लो, है ना। इंडिविजुअल सीरीज, तो ये इंडिविजुअल टाइप का डेटा मिल गया। हम जो भी करेंगे स्टार्ट्स में एनालिसिस करेंगे डेटा का, है ना, एवरेज के अबाउट। तो वही हमें एनालिसिस करना है, मीन, मीडियन, मोड, या तुम्हारे हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन किसको कहते हैं, वेरिएंस किसको कहते हैं। तो ये सब डेटा को एनालिसिस करना है। अब आता है नेक्स्ट, आता है तुम्हारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और द अनग्रुप डेटा। इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसीज मतलब जैसे हो गया तुम्हारे पास, एक इमेजिन करो, जैसे मान लो कि कोई शूज की दुकान है, ठीक है। तो उसके पास जैसे मान लो 28 नंबर के जो शूज हैं, समझ लो 50 क्वांटिटी है। तो ये 28 नंबर क्या हो गए, ये तुम्हारे पास 28 नंबर में वेरी स्पेसिफिक हो गया कि तुम्हारे पास ये 50 शूज हैं इसके पास। 30 नंबर के जो शूज हैं वो 30 हैं। 32 नंबर के जो शूज हैं उसके पास 15 हैं। 34 नंबर के जो शूज हैं ये। तो तुम्हारे पास वेरी स्पेसिफिक बताना ना कि इस पे ये है। उसमें क्या था हमें पता ही नहीं है। 40 डेटा है, 50 डेटा है, 60 डेटा है, हमें पता नहीं कौन से शूज का क्वांटिटी है। टोटल शूज की क्वांटिटी है, देखो पहले दिन हमने 50 बेचे, 60 बेचे, तो हमें पता नहीं ना 32 नंबर का क्या, 40 नंबर का क्या। इसमें हमें वेरी स्पेसिफिक होगा कि हाँ 32 नंबर का जो हमने सेल किया वो इस क्वांटिटी के साथ किया। 34 नंबर का किया तो ये वाला किया, 36 नंबर का तो ये किया, 38 नंबर का ये किया, तो ये है ना। तो डाटा कंसिस्ट ऑफ द एन डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो x1 x2 x3 होगी, अकरिंग विद द फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज है। दिस डाटा इज अरेंज इन द टेबुलर फॉर्म, जैसे अपन कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। टेबुलर फॉर्म तो फ्रीक्वेंसीज होगी अकर करने की ना। तो ये तुम्हारे पास होगा, गिवन होगा फ्रीक्वेंसी टेबल, और एक्स की वैल्यू गिवन होगी, तो उसको कहते हैं अपन अनग्रुप डाटा। तो ये अनग्रुप डेटा टाइप का हो गया, ठीक है। रॉ डेटा तुम्हें बता दिया, रॉ डेटा किसको कहते हैं। रॉ मतलब ऐसे ही बस x1 x2 x3 तुम्हें गिवन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज तुम्हें नहीं गिवन होगी। अब आता है तुम्हारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी या तो ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा किसको कहते हैं? ये तो हो गया अनग्रुप डेटा। अब आता है तुम्हारे पास ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होगा, उसमें क्या होगा कि रेंज पता होगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्लास में कई सारे जो है तुम्हारे पास जो है बच्चे होते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई 4 से लेके 4.5 फीट वाले इतने बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे। 4.5 फीट से लेके 5 फीट तक इतने बच्चे होंगे। 5 फीट से लेके 5.5 फीट तक ये बच्चे होंगे, एक्स अमाउंट में होंगे। समझ रहे हो? ये हो गया। तो अब बता देगा, साइज दिया होगा इसमें कि 10 से लेके, जैसे मान लो तुमने कोई जैसे मान लो कोई पार्टी चल रही है, तो ये बता दिया कि भैया 20 से लेके 25 उम्र वाले जो हैं वो कितने, 15 लोग हैं। 25 से लेके 30 उम्र वाले जो है 60 लोग हैं। फिर 30 से लेके 35 तक। तो जब ये क्लास साइज वगैरह दिवन हो, है ना, तो इसका मतलब समझ जाना किसकी बात चल रही है, ग्रुप डेटा की बात चल रही है। अनग्रुप में क्लास साइज नहीं गिवन होगी, सीधे दिया हुआ कि हमने बताया, जैसे एग्जांपल सोचना 28 वाला, 30 वाला, ये वाला। जैसे मान लो 25 उम्र वाले जो बच्चे हैं वो इतने हैं, 30 उम्र वाले बच्चे जो हैं ये 50 लोग हैं। और इसमें तो कुछ पता ही नहीं होगा, इसमें तो सिर्फ डेटा गिवन होगा कि हाँ भाई ये इतने 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, हमें नहीं पता क्या है, क्लासिफिकेशन नहीं होगा। तो ये इंडिविजुअल हो गया, डिस्क्रीट हो गई है। तो इन्हीं चीजों को अपन को एनालिसिस करनी है। क्या
तरीके होते हैं एनालिसिस करने के, वो अपन सीखेंगे। तो डेटा को अपन को मेनली अपन को एनालिसिस करनी है। द फैक्ट्स ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स द इन्वेस्टिगेशन। तो ये इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प होती है। इसका बहुत ज़्यादा स्टडी होती है बहुत हायर लेवल पे, बट अपन उतना नहीं जाएंगे, जो हमारे जेई के प्रोग्राम में उतना ही जाएंगे, है ना। लोग मास्टर्स में इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। अब आता है मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी। सेंटर मतलब क्या हो गया, मतलब मिडिल पे एवरेज कितना होगा। जैसे मान लो डे 1 पे उसने जो है सेल किया, मान लेते हैं 10,000 सेल किया, डे 2 में 15,000 किया, ऐसे हर महीने की सेल आ जाएगी। तो उसके ये पता चल जाएगा मेरी एवरेज सेल कितनी आती है। जैसे 10,000 हो गया, या 8,000 हो गया, 9,000 हो गया। या शूज़ की क्वांटिटी, जैसे मान लो जो है 32 का जो है 32 साइज की उसके 10 बिक रही है, फिर 8 बिक रही है, ऐसे करके तो उसको पता चल जाएगा एवरेज मेरी कितनी सेल आउट हो रही है ना। तो मेजर ऑफ द एवरेज आर जनरली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या क्या तरीके हैं अपने पास मेजर करने के। एक आता है अपने पास मैथमेटिकल एवरेज, जिसे अपन कहते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन। ये ऑलरेडी तुमने एपीजीपी एचपी में पढ़ा होगा, फिर भी बता देंगे। फिर आता है पोजिशनल एवरेज, है ना। पोजिशन पर फिर अपन को पोजिशन मतलब इसको अरेंज वगैरह करना पड़ता है ना। तो ये भी एक एवरेज ही आता है। ये मीडियन आता है, और मोड और द पोजिशनल एवरेज, है ना। तो मीन हो गया, मोड हो गया, ठीक है। ये पोजिशनल एवरेज कराते हैं, वो मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज वगैरह देख लेते हैं कि कैसे कैसे अपन निकालेंगे, क्या क्या डेटा अपन को गिवन होगा। क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले अपन थ्योरेटिकली पहले कवर कर लें, थोड़ा नॉलेज हो जाएगी, तो हमें सवाल बनाने में बहुत आसानी जाएगी। सवाल को आखिरी में, एंड में अपन को 4 नंबर पक्के करने हैं, है ना। यही अपना हिसाब किताब है। तो सबसे पहले अपने पास, जैसे मान लेते हैं, मैंने कह रहा हूं अगर मीन निकालना है और तुम्हारे पास सिर्फ रॉ डेटा दिया हुआ है, इंडिविजुअल तुम्हारे पास दिया हुआ है कि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, अनक्लासिफाइड डाटा, इसका क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी रैंडमली दे दिया है, 5 3 4 5 6 7 ऐसे कोई भी डेटा दे दिया है, और उसका क्या निकालना है तुम्हें, एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब मीन, तो एक्स बार से डिनोट करते हैं अपन। तो वो कितना आता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई n। जैसे मान लो 5 क्वांटिटी है, 1 प्लस 2, जैसे मान लो कोई भी क्वांटिटी दे दिया कि भैया 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 8 है ना, ऐसे करके दे दिया। 5 डेटा है, बताइए इसका मीन क्या आएगा। मीन मतलब इसका एवरेज कितना आ रहा होगा ना, मैथमेटिकल एवरेज। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5, खत्म। तो एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो एक्स बार से अपन क्या डिनोट करते हैं, मीन को डिनोट किया जाता है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5, जिसे अपन कहते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और द अनक्लासिफाइड डाटा, ठीक है। अब अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह गिवन है, जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल तुम्हें बताया था, अगर एक्स के साथ तुम्हें फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, जैसे मान लो 25 साल के बच्चे जो हैं, जैसे मान लो 30 लोग हैं, 30 साल के बच्चे इतने हैं, तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसीज तुम्हें गिवन है, फ्रीक्वेंसी टेबल तुम्हारे पास होगी, ये भी तुम्हें खुद से नहीं बनानी है, ये टेबल वगैरह तुम्हें गिवन होगी ना। तो फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह गिवन है, अनग्रुप डेटा टाइप का, है ना। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें गिवन है, तो कैसे रहेगा, जिसमें क्लास साइज नहीं गिवन है। जब क्लास साइज गिवन होगी तो वो अलग केस है ना, क्लास साइज नहीं गिवन है, तो उसके लिए क्या करोगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, है ना। ये तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो वही है। फ्रीक्वेंसी को बस उसके डेटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये फ्रीक्वेंसी डेटा तुम्हारे पास टेबल तुम्हें गिवन होगी, उसके करस्पॉन्डिंग हर एक के करस्पॉन्डिंग तुम्हें फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, तो क्या करोगे, एफ आई एक्स आई अपॉन उसके डेटा के साथ मल्टीप्लाई करके अपॉन समेशन एफ आई, है ना। ये हो गया तुम्हारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ठीक है। इसका कुछ शॉर्टकट मेथड भी होता है, जो कि तुमने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, वो एज्यूम्ड मीन करके होता है। ये सब हम लोग पढ़ते हैं, इससे शॉर्टकट मतलब थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन बस इजियर करने के लिए। ये क्या होता है, ये एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब जैसे मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लो डेटा हमें दिख जाएगा, 1 जा रहा है, 3 जा रहा है, 5 जा रहा है, 7 जा रहा है, उस डेटा के अबाउट अपन क्या करेंगे, एज्यूम मीन ले लेंगे। जैसे मान लो 5 ले लिए, 7 ले लिए, जैसे मान लो ये डेटा दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9, है ना, ऐसे करके। तो हम एज्यूम मीन 5 ले लेंगे, उससे क्या होगा, डेटा में हमारी थोड़ा इजी हो जाएगा। इजी मतलब फिर हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन ले लिए, फिर डीआई निकालेंगे। डीआई मतलब क्या कहलाएगा, डेविएशन अबाउट द ईच टर्म। तो सारे डेविएट करना पड़ेगा, सारे टर्म को। तो डेविएट करोगे तो क्या होगा ना, वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, माइनस में भी आने लगेगी। जैसे इसका डेविएशन निकालोगे तो -4 आ जाएगा, इसका डेविएशन निकालोगे तो -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसका डेविएशन निकालोगे तो 2 आ जाएगा 5 के साथ, इसका डेविएशन निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान लेवल की हो जाएगी, है ना। तो शॉर्टकट मेथड्स इज आर एक्स एंड हाफ आर लार्जर, जैसे बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज हैं, 60 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, 999, ऐसे ऐसे नंबर्स हैं। तो अगर हम ऐसे कर देंगे ना, डेविएशन वगैरह कर देंगे, तो थोड़ा सा इजी जाता है, बस फॉर्मूला बने। वरना लगा तो वही सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, है ना। कैसे लगाएंगे हम बताएंगे, अभी सब सिर्फ फॉर्मुलेस वगैरह देख लो
कैसे जेई में सवाल आया तो थोड़ा सा ट्रैकिंग में पता चलेगा। बहुत आसान आते हैं, बस तुम्हें पता हो, है ना। फिर आता है अगर मान लो तुम्हें क्लास जो है तुम्हारे पास जो है एप्लीकेशन शॉर्टकट मेथड डेविएशन आर डिविजिबल, जैसे मान लो डेविएशन भी की है और उसके बाद भी वैल्यू को और भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी को अपन ने डेविएट किया, 10 से डेविएट किया, उसको और भी तुम डिवाइड करके भी कर सकते हो, है ना। डिवाइडिंग बाय द कॉमन नंबर h, 2 से डेविएट, डेविएट करने के बाद और कम कर दी उसको। डेविएट जब किए, जब हमने देखा कि भैया डेविएट कर रहे हैं तो हजार हजार जा रहा है, जैसे मान लो कोई बड़ी बड़ी क्वांटिटी दी है, 1000 दी है, 2000 दी है, तो तुमने मान लो एज्यूम मीन सोचा 5000। अब भाई 5000 तो फिर से कैलकुलेशन मेरी बढ़ गई, तो उसको अपन क्या करेंगे, 1000 क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे, तो उससे और हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, है ना। तो यूआई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच मतलब होगा उसको डिवाइड किया जिस नंबर से, तो एक्स बार क्या आ जाएगा, ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। उसमें क्या था, ए टाइम्स में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। यहां पे क्या आ रहा है, ए एज्यूम्ड मीन जो किया अपन ने, एच प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। यू आई क्या कहलाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच के बराबर। सही है, सोचो मान लो 1000 पे दिया हुआ है, वैल्यू कितनी है 28, है ना। जैसे मान लो 2000 पे एक्स आई पे वैल्यू तुम्हें दी है 30। फिर मान लो 5000 पे लिखा हुआ है, तुम्हारे पास लिखा हुआ है 40, है ना, ऐसे करके। फिर 9000 पे लिखा हुआ है 9000 पे, है ना, तो यहाँ पे आ गया 20। फिर ऐसे मान लो 10,000 पे लिखा हुआ है, ये 11। तो ये डेटा तुम्हें गिवन है ना, ये एक्स आई का डेटा है, ये एफ आई का डेटा है। अब जैसे मैंने तो चलो क्वांटिटी थोड़ी इजी लिखी है, मान लो कोई और अजीब आ गया 999 टाइप का आ गया, चलो यहाँ तो तुम एफ आई एक्स आई अपॉन हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो इसमें तुम एज्यूम मीन लिए कि चलो एज्यूम मीन, चलो ये बीच वाला होगा 5000 वाला, तो फिर भी कैलकुलेशन बढ़ गई ना तुम्हारी, क्यों, क्योंकि तुम माइनस करोगे तो 4000 हो गया ना। फिर इसको माइनस करोगे तो माइनस 3000 आ गया, तो चलो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 4000 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 5000 आ गया। तो ये तो फिर भी आज 0 0 0 में है, तो हम क्या करेंगे, इसको और डिवाइड करेंगे कॉमन नंबर के साथ। कॉमन नंबर जैसे दिख रहा होगा, हजार हजार सब में आ रहा है, तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो वो मेरा एच हो जाएगा। ए क्या होगा, एज्यूम मीन जो कि 5000, इसको रख देंगे, तो यू आई की वैल्यू आ जाएगी एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, है ना। जरूरत उतनी नहीं पड़ती, बट फिर भी अगर हमें पता होगा तो हमें ये, ज्यादातर बच्चे तो वही लगाते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, वो दिमाग उतना जाता भी नहीं उस टाइम तक, है ना। ठीक है, तो ये छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत सीखा होगा इसीलिए। अब नेक्स्ट क्या आता है, अगर मान लो जैसे वो डेटा दिया हुआ जिसमें क्लास साइज वगैरह गिवन है, जैसे मान लो 10 से लेके 20 तक गिवन है, 20 से लेके 30 तक गिवन है, 30 से लेके 40 तक गिवन है, तो क्या करोगे, उसका मीन लेके सॉल्व करोगे। जैसे मान लो ऐसे करके टेबल गिवन है एक्स की, 10 से लेके 20 तक 50 का है ना, एक है एज है, ये एज तुम्हें गिवन है, इतने नंबर ऑफ पर्सन है। यहाँ पे एज है 10 से लेके 20 तक में, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन तुम्हें गिवन है कि 5 लूंगा ये। फिर 20 से लेके 30 तक में तुम्हें डेटा गिवन है 10 है ये। फिर 30 से लेके 40 तक में डेटा तुम्हें गिवन है 20 का ये, है ना। और तुम्हें बोला कि भैया इसका एवरेज बताइए, है ना, मीन निकालिए इसका। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, इसके लिए तुम्हें क्या होगा, जब भी तुम्हें इस टाइप का डेटा दिया हुआ है, एक ग्रुप डेटा टाइप का दिया हुआ है तुम्हारे पास, फ्रीक्वेंसी टेबल का, कि एज जो है, जब जो एज जो है 10 से लेके 20 तक की एज में जो बच्चे हैं, वो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5 है। फिर 20 से लेके 30 में 10 है, 30 से लेके 40 में 20 है ये। तो क्या करोगे, इसका एवरेज निकालोगे इसका, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका एवरेज कितना आएगा, 25 आएगा। और इसका एवरेज कितना आएगा, 35 आएगा। तो क्या करोगे, देखो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो एक्स बार कितना आ जाएगा, ये तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी वाली टेबल है, ये एक्स वाली टेबल है, ठीक है। तो ये एक्स वाला निकल गया, बस मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐसे करते रहे। 15 गुणे 5 फिर कितना आ गया, 25 गुणे 10 फिर कितना आ गया, 35 गुणे 20 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, बस ये कैलकुलेशन आ जाएगी। हाँ, इसमें कैलकुलेशन तो होगी, वो सब करते रहना, ठीक है। ये तो हमने रॉ ऐसे ही डेटा उठा लिया, तो एक्स बार आ गया, ठीक है। तो हमेशा क्या करोगे, उसका एवरेज निकालोगे, जब भी तुम्हें क्लास साइज गिवन है, ग्रुप डेटा गिवन है। क्लास साइज नहीं गिवन है, फिर तो डायरेक्टली एफ अपॉन एक्स आई कर लोगे, है ना। तो कैलकुलेशन दिस द प्रोसीजर इज सेम एज द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, जैसे अपन ने डिस्क्रीट के लिए किया, डिस्क्रीट के लिए ना, वैसे ही अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है, तो क्या करोगे, वी हैव टू ऑब्टेन द मिड पॉइंट ऑफ द वेरियस क्लास एंड फाइंड देयर मीन। तो वेरियस क्लास का अपन ने मीन ले लिया, और क्या करना है, बस उसको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई तो तुम्हें लगाना ही है, ठीक है। ये तो अपने पास आ रही है, तो यहाँ तक क्लियर आ रहा है, मामला क्लियर है। तो मीन तक तुम्हें समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, कैसे अपन के पास डेटा होगा। हमारे पास 3 ही टाइप का हमेशा डेटा मिलेगा, एक तो रॉ, जैसे ऐसे ही पढ़ा होगा, इंडिविजुअल सीरीज टाइप का, या तो ग्रुप डेटा होगा, तो अनग्रुप डेटा होगा। अनग्रुप डेटा में तुम्हारे पास क्लास साइज नहीं होगी, ग्रुप डेटा में तुम्हारे पास क्लास साइज होगी, है ना। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इसके मतलब सीधे वैल्यू दे दिया, इसमें तुम्हें कंटिन्यूअस प्रोग्राम चलेगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसलिए, है ना। तो इसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहा जाता है। अब आता है तुम्हारे पास वेटेड। वेटेड मतलब जैसे मान लो बोल दिया कि 30% जो है, जैसे मान लो 30% जो है अपने पास 20 किलो का है,
40% जो है वही है, तो वेटेड बता देगा, परसेंटेज बता देगा इतना है। तो वेटेड वाले केस में कैसे करोगे, W1 x1 अपॉन W2 x2, है ना, तो इसका वेटेज इतना है, इसका वेटेज इतना है, टोटल मिला के वेट जो आ जाएगा वो तो 1 ही आ जाएगा, है ना। तो इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, तो W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। तो वेटेज अगर गिवन है तो अपन ये लगाएंगे, तो वेटेड एवरेज मीन उसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास कुछ मीन का, चलो एक आध सवाल कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन ज्योमेट्रिकल मीन की तरफ। तो जैसे मान लो ये सवाल तुम्हें दिया हुआ था, है ना, अभी जेई के सवाल अपन लास्ट में करेंगे, पूरी जब अपन थ्योरेटिकली समझ जाएंगे पूरा एक एक चीज को, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे 24 का सवाल कैसे आता है, 23 का सवाल कैसे आता है, क्योंकि एक बार अपन के पास माइंड में क्लियर हो गया ना कि कैसा कैसा होता है, किस टाइप का मिलेगा, तो पहले थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे, कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, समझ लेंगे भैया मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, फिर हमारे लिए कोई भी सवाल आ जाए ऐसे चुटकियों में अपन बना रहे होंगे, है ना। देखिए मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन, तो 25 ऑब्जर्वेशन का तुम्हें डेटा गिवन है, 25 ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्लियर होगा कि मीन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, एन कितना हुआ है 25 ऑब्जर्वेशन है, इज इक्वल टू कितना है 78.4, है ना। तो ये वैल्यू गिवन है, समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू कितनी गिवन है 78.4 इंटू 25 के बराबर, है ना, ये वैल्यू आ गई। अब इन्होंने कहा, कभी बोलेगा कि मान लो हमने ना जो डेटा हमने कैलकुलेट किया वो हमारे साथ दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें पता चला जो हमने 96 को हमने जो है मिसरीड कर दिया 69, मतलब हमने डेट हमारा जो एवरेज आ गया वो मजाक हो गया, क्योंकि हमें चाहिए था 90 से हमने लिया 69, तो उसको माइनस करके ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास टोटल आ चुका है, मतलब एक डेटा यहाँ पे खराब हो गया, 24 डेटा सही है, 25वां डेटा या कोई बीच में डेटा एक खराब हो गया, उसमें हमें चाहिए था 90 से हमने ले लिया 69, तो मतलब हमने जो है हमने कम में लिया है, हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब हो गया देखो 78 इंटू 4 इंटू 25, हमें चाहिए था 96, हमें ले लिया -69, क्योंकि यहाँ पे 69 का ऐड हो गया, हमें 69 को हटाना पड़ेगा, लेकिन 96 डेटा तो चाहिए था, 69 एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 25, ये करेक्ट मीन आ चुका है, बस अब इसकी वैल्यू निकाल लेना, है ना, इसकी वैल्यू निकाल लेना, जो भी वैल्यू आएगी 78.4 से ज्यादा आएगी, है ना, 78.4 फिर कितना आ गया 96 माइनस 69 डिवाइडेड बाई 25, ये वैल्यू आ जाएगी, तो 16,9,7 आ गया, और ये कितना आ गया 8,6,27, तो 27/25 आ गया 78.4, तो 79 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ से पता चल रहा है 79 पॉइंट समथिंग, तो 79.48 समथिंग आएगी, देखो 78.4 तो आ ही गया, 27/25 आ रहा है, तो 27/25 जो आ जाएगा तुम्हारी वैल्यू जो आ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, और एक ही ऑप्शन में 79 करके ऑप्शन आ रहा है, बस इतना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें कैलकुलेट करना था, है ना। तो जो भी गिवन डेटा है उसको अपन लिखेंगे, एवरेज के जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई लगाएंगे, अगर अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा है तो फिर क्या लगाएंगे, उसमें क्लास साइज का जो है अपन एवरेज लेके और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, है ना। अगर तुम्हें ए प्लस करके वाला करना है तो वो भी कर सकते हो एज्यूम मीन। ठीक है, तो चलो एक और सवाल कर लेते हैं, इसमें क्या दिखवाना है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स ऑफ आउट ऑफ 1 2 4 6 8 आर गिवन, है ना। तो देखो फ्रीक्वेंसीज तुम्हें गिवन है कि जैसे 1 2 4 6 8 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, ये एक्स आई का पार्ट है, ये एफ आई का कितना गिवन है 2 3 3 2 और क्या गिवन है एक्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 नहीं गिवन है, ये तो निकालना है ना। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 अपन को गिवन नहीं है, इसलिए मैंने उसको एक्स ले लिया, इसके अर्थमेटिक मीन कितना है 5 के बराबर, तो अपन डायरेक्टली क्या लगाएंगे समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो कैलकुलेट करते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1 इंटू 2 आ गया, 1 इंटू 2 कितना आता है 2 आता है, 2 इंटू 3 कितना आता है 6 आता है, 4 इंटू 3 कितना आता है 12, देखो मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, फिर 6 इंटू 12 कितना आता है 12 प्लस 8x अपॉन अपॉन में समेशन एफ आई कितना आ गया 6 4 10, तो 10 प्लस एक्स आ गया, तो ये 10 प्लस एक्स के बराबर, सॉल्व करेंगे देखो बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो 50 प्लस 5x यहाँ पे कितना आ गया 24 प्लस 6 32 आ गया, 32 प्लस 8x के बराबर, यहाँ से 3x की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारे पास, सॉरी यहाँ पे आ गया 24, एक मिनट 2 इंटू 1 आ गया, 3 इंटू 2 आ गया 6, 3 इंटू 4 12 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है, तो 12 आ गया यहाँ पे, है ना। 8 इंटू एक्स आ गया, फिर इसको ऐड किए फ्रीक्वेंसी इसको, तो कितना आ गया 6 प्लस 4 10 प्लस एक्स, इसका एज्यूम मीन कितना है 5 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 50 प्लस 5x आ गया, है ना। तो यहाँ पे आ चुका है 24 प्लस 6 30 प्लस 32, ठीक है 32 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 18 के बराबर, सही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, मतलब जो फ्रीक्वेंसी टेबल 8 के करस्पॉन्डिंग जो आएगी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 6 के बराबर, है ना। ये तो ये तुम्हें डेटा गिवन होगा, तुम्हें फ्रीक्वेंसी टेबल हमेशा गिवन होगी,
या तो क्लास साइज वाली है, तभी तो उसको डेटा को एनालिसिस करेंगे। ये तुम्हें देगा डेटा, तुम्हें खुद से डेटा नहीं बनाना है, ठीक है। ये सोचना डेटा भी हम बनाएंगे, सब हम बनाएंगे, तो सवाल का क्या रहेगा, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट, अपन फिर आगे देखते हैं अब और भी चीजें कलेक्शन। तो हमने अभी तक सीखा मीन के बारे में, अब अपन सीखते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। तो इंडिविजुअल डेटा अगर हमें गिवन है उसका ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन तुम्हें बता दिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइडेड बाई n। ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn होल टू दी पावर 1 बाई n, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, बस होल टू दी पावर में 1 बाई n आ जाएगा। किसी का भी ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, 10 क्वांटिटी का, 15 क्वांटिटी का, तो उसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, 1 बाई n लगा देना है बस, है ना। ये आ गया तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल मीन अगर रॉ डेटा गिवन है। अगर फ्रीक्वेंसी वाला गिवन है तो अपन क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी वाला, तो फ्रीक्वेंसी वाले केस में क्या आ जाएगा, उसमें बस पावर लग जाएगी। पावर मतलब कैसे आ जाएगा, x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f1। उसमें तो पावर आती ही नहीं, उसमें तो बस x1 प्लस x2 प्लस x3 की xn की पावर 1 बाई n। यहाँ पे क्या होता है, f1 f2 f3 fn की पावर में 1 अपॉन डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे कैपिटल N जो होगा वो समेशन ऑफ fi के बराबर, है ना। वहां पे तो n जो है टोटल नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो 5 हो गया, 10 हो गया, बट यहाँ पे क्या करोगे, कैपिटल N से डिवाइड करोगे। तो कैपिटल N क्या है, समेशन ऑफ fi। फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐड करने के बाद तो n की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल N की वैल्यू समेशन ऑफ fi, मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn के बराबर। तो x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर n है। तो ये किसके लिए निकालेंगे, ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा ना, फ्रीक्वेंसीज वगैरह गिवन है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल मीन निकाल लो। जैसे मान लो n नंबर से इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, 3 की पावर 1, तो ऐसे लगा लोगे, देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 से लेके 3 की पावर n होल टू दी पावर 1 बाई n, बस डेटा के। अगर फ्रीक्वेंसीज वगैरह गिवन होती तो x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर 3 अपॉन 1 बाई कैपिटल n, बस, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लो, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहा है ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 की पावर 1 बाई n। यहाँ से n n कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर में कितना आ गया, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत इजीली अगर हमें फॉर्मुलेस पता है, तो यहाँ पे सारे गेम्स जो चल रहे हैं बच्चे फॉर्मुले के गेम है ना, और भी कोई बड़ा बड़ा नहीं है, छोटे मोटे हैं ना। तो ये अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया, ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में। अब आता है हार्मोनिक मीन। तो अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो कितना आएगा, n डिवाइडेड बाई 1 बाई x1, 1 बाई x2, 1 बाई x1, है ना, n डिवाइडेड बाई, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो आता है हार्मोनिक मीन का रिवर्स होता है, तो रिवर्स आ जाता है। जैसे वहां पे आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे क्या आता है n डिवाइडेड बाई 1 बाई x1, 1 बाई x2, 1 बाई x3 के बराबर, एंड सो ऑन दिस। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल की होगी तब उसके केस में अलग हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी, देखो समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एफ आई एक्स आई का टेबल आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे समेशन एफ आई मतलब कैपिटल एन आ गया, यहाँ पे कैपिटल एन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ वन बाई एक्स वन, से एफ वन बाई एक्स वन आ गया, फिर एफ टू बाई एक्स टू आ गया, फिर एफ थ्री बाई एक्स थ्री आ गया, एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा एफ एन बाई एक्स एन के बराबर, अगर फ्रीक्वेंसी टेबल है। फ्रीक्वेंसी नहीं है तब तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तब तो ठीक है, फिर तो अपने को डायरेक्ट लगाना है एन डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स वन, 1 बाई एक्स टू, 1 बाई एक्स, एक्स हमेशा नीचे में आएगा, ये फ्रीक्वेंसीज है ये। और ज्योमेट्रिकल मीन के भी बताए थे फ्रीक्वेंसीज कैसे है, सवाल नहीं आया, मान लो पता रहेगा, मान लो तो इजी जाएगा ना तुम्हें, फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया तो। जैसे अर्थमेटिक मीन का तो सभी को पता होता है, ज्योमेट्रिकल मीन तो लोग ध्यान नहीं रखते हैं, तो कल को डेटा आ गया तो तुम्हें पता होगा तो इजी जाएगा ना। जैसे मान लो x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, f2 की पावर f3 अपॉन पूरी पावर के पावर 1 बाई समेशन ऑफ n, है ना, या समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू कैपिटल N। इसमें क्या लगाओगे, समेशन ऑफ fi अपॉन f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अपॉन प्लस f1 xn के बराबर, है ना। अर्थमेटिक मीन जो आता है ज्योमेट्रिकल मीन से ज्यादा आता है हमेशा, और हार्मोनिक मीन से ज्यादा आता है, प्रोवाइडेड सारे नंबर जो आने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए, और पॉजिटिव ही आएंगे। तो सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे तभी ये अपने पास होल्ड करती है ना। am ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये तो कहानी किसकी हो गई, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन की। पहले अपन जितने भी डेटा है सारे पहले कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है प्यारे बच्चे अपन क्या देखेंगे, कैसे इसके जेई के सवाल आ रहे हैं। पहले मैं चाह रहा हूँ कि पहले तुम थ्योरेटिकली समझ लो कि अर्थमेटिक मीन किसको कहते हैं या ज्योमेट्रिकल मीन किसको कहा जाता है। डेटा होगा तो कैसे अपन निकालेंगे, किस टाइप का डेटा होगा, रॉ डेटा होगा तो क्या करेंगे, अनग्रुप डेटा में क्या करेंगे, ग्रुप डेटा में क्या करेंगे, क्योंकि तीन ही डेटा को अपन को एनालिसिस करना है। तो हमारे पास फॉर्मुलेस होंगे तो बहुत ईजी जाएगा, ठीक है। अब आता है मीडियन की कहानी। तो अभी तक हमने जो देखा वो मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी देखा, उसमें पोजिशनिंग और तुम्हारा तो हो गया जो है तुम्हारे पास मैथमेटिकली एवरेज वाला जो कंसेप्ट देखा। अब आता है मीडियन। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट, ये भी मिडिल मोस्ट ही आता है ना, मिडिल मोस्ट, द मिडिल मोस्ट और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएट इन द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, है ना, इन द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज। तो इसमें ना ऑर्डर अरेंज करना पड़ता है
इन द असेंडिंग ऑर्डर और द इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले इसको जो भी डेटा तुम्हारे पास होगा, जो मतलब रॉ डेटा टाइप का मैं कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं, फ्रीक्वेंसी वाले के लिए अलग केस करेंगे। अगर रॉ डेटा टाइप का दिया हुआ तो हम किस तरीके से करने वाले हैं, इसको पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे या तो अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा या तो छोटे से बड़ा लिखेंगे। उसमें फिर देखेंगे किस टाइप के कितने नंबर आ रहे हैं। मतलब जो हमारे पास डेटा मिले, मान लो 10 मिले हैं, 8 मिले हैं, 9 डेटा मिला है, उसके हिसाब से फिर मीडियन डिसाइड होता है। अगर मीडियन में क्या हुआ, इंडिविजुअल सीरीज में अगर क्या हुआ तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अरेंज किया तुमने डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर डेटा जो है एन ऑड आया, तो ऑड के लिए क्या आ जाएगा, मीडियन क्या आ जाएगा, n+1/2 एट टर्म। ठीक है। और अगर मान लो इवन के लिए निकालना है तो इन दोनों का बस मीन निकालना है, n/2 एट टर्म प्लस n/2 + 1 एट टर्म। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो तुम्हें एक डेटा दे दिया, जैसे मान लो ऐसे करके दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, फिर 8 दे दिया, ऐसे करके, है ना। तो अभी तो चलो मैंने अरेंज करके दिया हुआ है, तुम्हारे पास अरेंजमेंट नहीं होगा। अरेंजमेंट मतलब जैसे कि मान लो जैसे मेरे पास तो अरेंज करके दिया ना ऑर्डर में, तो मेरे पास अरेंज नहीं होगा। जैसे एक बार कहीं 1 लिखा है, जैसे मान लो सोचो, एज्यूम करो जैसे मान लो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा है, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, या 6 लिख दिया यहाँ पे। तो तुम्हारे पास अरेंज तो है नहीं ऑर्डर में। तो हमेशा क्या होगा, पहले तुम इसको साइक्लिकली अरेंज करोगे, या तो अरेंजिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। तो हमने जो है छोटे से बड़ा लिख दिया, तो 1 2 4 6 7, तो पहले इसको अरेंज करोगे। उसके बाद डेटा कितने आ गए, 5 डेटा है तुम्हारे पास। तो 5 डेटा के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो कितना आएगा, 5+1/2 है ना, तो ये आ जाएगा 5+1/2। तो कितना आ जाएगा, 5+1/2 ऑब्जर्वेशन जो आएगा वो मीडियन आएगा ना। तो थर्ड वाला अपने पास आ जाएगा, थर्ड थर्ड वाला। तो थर्ड वाला मतलब 4 नंबर आ जाएगा, 4 इसका मीडियन आ जाएगा। तो हमेशा क्या करोगे, इसमें तुम्हें वो नहीं लगाना x1 x1 x2। अगर हमें मीन निकालना होता तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड बाई 5 कर देते हैं। बट मीडियन के केस में क्या करोगे, इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या करोगे, अगर मान लो टोटल वैल्यूज 5 है तो n+1/2। अगर इवन है तो क्या करोगे, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 अपॉन में 2 के बराबर, है ना, उसका ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे एक सवाल भी देख लो, जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे बोला फाइंड द मीडियन ऑफ दिस सीरीज, है ना। ये सीरीज तुम्हें एक डेटा दिया हुआ, देखो 6 लिखा है, 10 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 11 लिखा है, 18 लिखा है, 22 लिखा है। तो हमेशा क्या करोगे, जो भी तुम्हें ऑर्डर दिया होगा ऐसे ही रैंडमली दिया होगा, तो तुम क्या करोगे, पहले अरेंज करोगे, या तो अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं छोटे से बड़ा हमेशा लिखता हूँ। तो 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, फिर उसके बाद क्या करोगे, देखो 9 आ गया, फिर कितना आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 18 आ गया, और 22 आ गया, है ना। डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, कितने हो गए, 3 3 6 दूनी 8, 3 3 6 दूनी 8। अब तुम्हारे पास तुम्हें दिख रहा होगा 8 का डेटा है, 8 का डेटा है। तो 8 का डेटा तो क्या आ जाएगा, फोर्थ, है ना। 8 का आधा कितना होता है, 4, फिर 4 + 1 फोर्थ और फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो फोर्थ टर्म कौन सा है, 9 नंबर है, देखो फोर्थ टर्म है ना। ये कौन सा है, फिफ्थ नंबर कौन सा है, 10। तो 9 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 9.5 के बराबर। तो 9.5 इज द आंसर। है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं, देखिए सिंपल डिम्पल है कि नहीं। हमेशा क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन के लिए क्या होगा, x1 + x2 + x3 + xn डिवाइडेड बाय। इसमें क्या करना है तुम्हें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बस इतना ही काम करना होगा, इससे ज्यादा काम नहीं करना, है ना। और अब आ गया सर अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए 3 ही टाइप के डेटा होते हैं। अपने रॉ डेटा के बारे में बता दिया भाई, अरेंज कर लेना असेंडिंग या डिसेंडिंग। हमने जो है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक कैसे निकालोगे उसके लिए बता दिया कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी टेबल होगी, एक्स का टेबल होगा तो क्या करोगे, नॉर्मल होगा डेटा तो क्या करोगे। अब इसके लिए क्या करोगे, इसमें भी तुम्हें क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास मीडियन है तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको अरेंज करोगे, अरेंजिंग करोगे असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज अ डेटा इन द असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर स्टेप नंबर 1, एल्गोरिथम टू फाइंड। सबसे पहले क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम निकालोगे, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। फाइंड n/2, n/2 मतलब क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, टोटल जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका डिवाइडेड बाई 2, तो वो कहलाएगा तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास कहलाएगा n, कैपिटल N, है ना। तो उसकी फाइंड करोगे n/2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालोगे, एक एक के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, है ना, ये स्टेप्स होता है। सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन n/2, डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बतानी पड़ेगी। उसके जस्ट आगे, उसके जस्ट आगे फिर होगा द वैल्यू ऑब्टेन इन द स्टेप 3 इज द मीडियन। तो वैल्यू ऑब्टेन जो आएगी वो स्टेप 3 की वो मीडियन आएगी। ठीक है। तो जो भी तुम्हारे पास डेटा दिया हुआ है पहले उसको अरेंज करोगे असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में।
जैसे मान ले 1 के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, 2 के करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, 3 के करस्पॉन्डिंग डेटा दिया हुआ है, हर एक के करस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है। तो उसको अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसीज को टोटल करोगे, फ्रीक्वेंसीज को। तो फ्रीक्वेंसीज तुम्हारे पे टोटल निकालना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबकी निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। ये आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एक बार निकल गई, उसके बाद उसका ग्रेटर देन n/2 वाला मामला वो फिट होगा, ठीक है। अगर मान लो ग्रुप डेटा है तो अपन क्या करेंगे ग्रुप डेटा के केस में, चलो एक बार देख लो। जैसे मान लो ये डेटा है अपने पास, है ना, ये क्लास दिया हुआ है। अब बोला इसका मीडियन निकालिए, पहले ये वाला देख लो, फिर उसके बाद देखते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास जो है जैसे मान लो ये तुम्हारे पास डेटा दिया हुआ है, लिखा हुआ है तुम्हारे पास इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, तो 20 स्टूडेंट हैं क्लास में। फिर वो बोल रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन द टेस्ट आर गिवन, तो टेस्ट को उसके मार्क्स गिवन है कि जब 0 मार्क्स आए तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 1 है। फिर 1 मार्क्स आए तो 3 है, 4 मार्क्स आए तो कितना है 2 है, 5 मार्क्स आए तो कितने हैं 6 है, 7 मार्क्स पे, 9 मार्क्स पे, 11 मार्क्स पे। तो मार्क्स की तुम्हें वैल्यू गिवन है, मतलब ये एक्सआई का डेटा तुम्हें गिवन है। और देखो सब कोई ऑलरेडी है, अरेंज्ड है, तो इसको अरेंज नहीं करना है। अरेंज है ना, 0 1 4 5 6 ऑर्डर में है तुम्हारे पास। तो ये एक्सआई का तुम्हारे पास डेटा है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं क्योंकि नंबर्स गिवन है, तो ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो तुम्हारे पास ये अनग्रुप डेटा टाइप का तुम्हें दिख रहा होगा। अब इसका क्या करना है, तुम्हें मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले करोगे क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, देखो क्यूमुलेटिव के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा। टोटल तो निकालोगे ही, n/2 तो निकालेंगे, तो टोटल पहले एक बार निकाल लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है, सबको जोड़ लो तो वो टोटल आ जाएगा। वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एन मेरा, है ना। कैपिटल एन क्या कहलाएगा, टोटल। तो टोटल अपन निकालेंगे, टोटल निकाल लो। कितना आ गया, 1 + 3 कितना आता है 4, 6, 12। तो यहाँ तक आ गया कितना 6 और छूट ना जाए ना, हाँ 6 और 12 आ गया। 12 2 18, 18 3 21, 21 और कितना आ गया 3, 24। तो 24 आ रहा है ना। ये आ रहा है टोटल एन, है ना। टोटल फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी आ रही है तुम्हारे पास 24 रही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। पहले जो वैल्यू लिखी है इसको 1 लिख देना वहां पे, है ना, ठीक है, वो तो सेम ही लिखोगे। क्यूमुलेटिव में एक एक करके ऐड करते जाओगे, तो 1 + 3 कितना आता है 4, ऐड करते जाओ, तो 1 + 3 कितना हो गया 4 आ गया। ये क्यूमुलेटिव है ना। फिर उसके बाद फिर इसको ऐड करो, जैसे एक एक करके ऐड कर, पहले तो वही वैल्यू रहेगी। फिर 1 + 3 कितना आएगा 4, 4 + 2 कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर 6 + 6 कितना आएगा 12 के बराबर आएगा। 12 + 2 कितना आएगा 14 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फिर 14 + 3 कितना आएगा 17 के बराबर आ जाएगा। फिर 17 प्लस कितना आ गया तुम्हारे पास, 17 प्लस ये कितना आ जाएगा 18 के बराबर, ये कितना आ जाएगा 19 और एक बार 20। और टोटल करें, सही है कि नहीं, हमारा आ गया 12 + 2 14, 3 17 और 20, अरे 20 आएगा सॉरी, है ना, यहाँ पे 20 आएगा सॉरी, है ना, 20 आएगा। टोटल सम जो आएगा 20 के बराबर आएगा, है ना। इतना आ गया तुम्हारे पास 12 हो गया ये, 12 + 2 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, तो 20 आ जाएगा। क्योंकि लास्ट में जो वैल्यू आनी चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मेरी n के बराबर मैच करनी चाहिए, है ना। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। क्यूमुलेटिव कैसे निकाले, बस एक एक करके ऐड करते गए। तो 1 + 3 आ गया 4 आ गया, 4 + 2 6 आ गया, 6 + 6 12 आ गया, 12 + 2 14 आ गया, 14 + 3 17 आ गया, 17 + 1 18, 18 + 1 19 और 20। अब इसके बाद तुम्हें पता करना है कि मीडियन क्या होगा, एवरेज हो गया। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या होगा n/2 इसका निकालोगे। क्या निकालोगे n/2, तो n/2 की वैल्यू कितनी आएगी 10 के बराबर आएगी, 10, है ना। तो 10 के बराबर, तो 10 से बड़ा वाला नंबर कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 10 से बड़ा वाला वही जीतेगा। 10 से बड़ा वाला, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 12 लिखा है, लिखा। पहले तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल तुम बना चुके होगे। यहाँ पे n/2 निकालोगे, तो n/2 की वैल्यू कितनी आई 10। 10 से जो जो अभी जस्ट वो बड़ा आ रहा है, जस्ट बड़ा कौन सा आ रहा है 12 आ रहा है, तो ये जीत जाएगा, यही मीडियन कहलाएगा, है ना। यही इसका मीडियन कहलाएगा, मतलब 5 इसका मीडियन कहलाएगा। ये समझ पा रहे हो, ये मीडियन आ जाएगा, ये मीडियन वाली वैल्यू आ गई, उसके करस्पॉन्डिंग फिक्स सही है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, तुम्हें करना क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें एक डेटा दिया होगा, एक और डेटा दिया होगा, पहले चेक कर लेना अरेंज है कि नहीं। ज्यादातर अरेंजमेंट मिलता है, नहीं मिलता तो तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट था पहले से ही, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, एक एक करके ऐड करते जाओ, करते जाओगे, और ये n की वैल्यू आएगी टोटल फ्रीक्वेंसी, ये मैच कर जाएगा लास्ट वैल्यू के साथ, मैच करेगा। अब क्या करोगे n/2 निकालोगे, और n/2 के जस्ट बड़ी वाली वैल्यू, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में जस्ट बड़ी वाली वैल्यू 12 आ गई, वही जीतेगा, वही अपनी मीडियन कहलाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है ना अपने पास वो लिमिट्स वाली वैल्यू, लिमिट्स मतलब जैसे ग्रुप वाला डेटा हो, जिसमें कि 10 से लेके 20 तक वाला डेटा वाला अगर मिलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है ना। जब उसके लिए निकालना होगा तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये होती है एल, मतलब यहाँ पे क्या होती है लोअर लिमिट,
है ना, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो ये होती है लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट हो गई। n/2 क्या कहलाएगा? n मतलब क्या होता है? टोटल, टोटल फ्रीक्वेंसी। c मतलब क्या कहलाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट अबव वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। h मतलब क्या कहलाएगा? क्लास साइज। h मतलब कहलाएगा क्लास साइज, जो क्लास साइज तुम्हारे पास होगी। f मतलब क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग, है ना, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। n मतलब क्या कहलाएगी? टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना, तो ये टोटल कहलाएगा। और c मतलब क्या कहलाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज प्रिसाइडिंग, इसके पहले जितनी भी है, इसके पहले की जितनी भी है वो आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो ऐड होगी। तो L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच के बराबर। इसको कैसे लगाएंगे हम बताएंगे। अगर अनग्रुप्ड वाला डेटा है वो हमने बता दिया, n/2 निकालना, उसमें चेक कर लेना कौन से में आ रहा है। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जिसमें गिवन है ना, तो उसके केस में क्या करोगे? L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। इससे जेई में सवाल भी आता है ये, है ना, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का ये ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इसको इग्नोर नहीं किए, कई बार इसको इग्नोर कर देते, इसी में मेजरली सवाल 24 में सवाल ट्रैक हुए दो चार, तो तुम्हें पता होगा तो फिर तभी तुम कर पाओगे ना। तो L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच के बराबर। देखिए एक सवाल देख लेते हैं नॉर्मल सा, तो थोड़ा सा पता चले। तो जैसे मान लेते हैं ये तुम्हें डेटा गिवन है, ठीक है, इसका क्या निकालना है? मेरे को मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? डेटा गिवन है। एक एग्जाम में तुम्हें एक डेटा गिवन है कि 10 से लेके 20 तक जो आ रहा है, 10 से 20 तक जो आ रहा है मार्क्स, वो 4 लोग के आ रहा है, तो 4 लोग के नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक और डेटा गिवन है। क्या गिवन है? कि 20 से लेके 30 तक का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है नंबर ऑफ मार्क्स। ऐसे सभी का डेटा दिया हुआ है कि 90 से लेके 100 तक के में जो बच्चे हैं वो 5 लोग हैं। फिर वो बोला है कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स, तो मीडियन मार्क्स कितने आएंगे? सबके एक दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। बढ़िया सा अरेंजमेंट है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं यहाँ पे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 प्लस 5 कितना आ गया? 9 के बराबर। बहुत बढ़िया, 9 आ गया। ऐसे जोड़ते जाओ, 9 प्लस 11 कितना आ गया? 20 आ गया, 20 आ गया। 20 प्लस 6 कितना होगा? 26, 26 आ गया। 26 प्लस 5 कितना आएगा? 31, एक एक करके ऐड करते जाओ। 31 प्लस 8 कितना आएगा? 39, 39 प्लस 9 कितना आएगा? 48, 48 आ गया। 48 प्लस 7 कितना आएगा? 55, तो 55 और 5 को ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। मतलब इसका मतलब हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे टेबल बन गया मेरा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है। एन की टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 60 के बराबर। जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, 60 के बराबर। तो मतलब पहले क्या करेंगे? इसका डिवाइड बाई 2 वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे कौन सा मीडियन जीत रहा है, वो अपन को निकालना पड़ेगा। तो 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? 13, 30। तो 30 से बड़ा कौन सा? 31 वाला, तो 31 वाला जीत जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू जीत जाएगी 31 वाली, है ना। 31 वाली वैल्यू जीत गई, मतलब इसका मतलब कौन सा जीत गया? ये वाला पैटर्न जीत गया, ये जीत चुका है, ये आ गया, ये वाला जीत गया, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न जीत गया, ये 50 से 60 वाला, और ये 5, तो ये जीत गया। अब अपन क्या करेंगे? एल लिखेंगे, एन लिखेंगे, सारे जो फॉर्मूला था ना, तो ये एल प्लस n/2, एल प्लस n/2 माइनस सी इंटू एच डिवाइडेड बाई एफ। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी आ रही है? 50 के बराबर। एन की वैल्यू कितनी है? 60 के बराबर। एच की वैल्यू क्या है? क्लास साइज कितनी है? 10 के बराबर। एफ की वैल्यू क्या है? एफ की वैल्यू क्या है? उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 के बराबर। और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? जस्ट अबव, तो जस्ट अबव कितनी है? 26, जस्ट अबव, ये नहीं लेंगे, जस्ट अबव, तो 26। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 26 के बराबर, ठीक है। जस्ट अबव अपन को लिखनी पड़ेगी, जस्ट अबव कितनी है, ठीक है। तो ये जस्ट अबव आ चुकी है। अब इसमें फॉर्मूला लगाना होगा, लगाएं। तो 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 30, 30 माइनस 26, है ना। एच कितना आ गया? क्लास साइज कितना आ गया? 10 आ गया, डिवाइडेड बाई 5, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो कितना आ गया? 4 टू 8, तो 58 इज द आंसर। इसका 58 इसका आंसर आ चुका है, बस सम। तो हमेशा की तरह तुम्हें टेबल गिवन होगी, बढ़िया सी टेबल गिवन होगी, जिसमें कि मान लो एज वाला जैसे आ गया, मार्क्स वाले आ गए, तो ये टेबल गिवन होगी। अगर वो वाला डेटा गिवन है XI FI वाला, तो उसमें तो सीधे सीधे अपन को क्या करना है? n/2 निकालना है और चेक करना है कि किस में आ रहा है। इसमें क्या होगा? n/2 तो निकालना ही है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेके वो प्रिसाइडिंग वाली, प्रिसाइडिंग मतलब पहले जो था 26 वाला वो, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा गिवन होगा, क्लास साइज वगैरह निकाल लेना, लोअर लिमिट निकाल लेना, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल लेना, कितना आएगा? ऐसा नहीं, कम है, 100 200 है, ठीक है ना।
तो 10 से लेके 20 तक में हमारे पास क्या है, 4 आया। 20 से लेके 30 में कितना आया, ये आया। 50 से लेके 60 तक कितना है, 5 आया। 90 से लेके 100 तक कितना है, 50 आया। तो ये सारे अपन को डेटा अपन को गिवन थे, है ना। तो L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एच इंटू एफ के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, अपन ने निकाला सारी वैल्यूज को और आराम से इजिली आ गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास अब मोड। ये अपन ने देख लिया मीडियन, ये आ गया अपने पास, मोड आ चुका है ना, मोड। तो ये मोड वाली वैल्यू अब आ चुकी है, ठीक है। तो अब मोड में क्या है, जैसे अपन ने मीडियन देख लिया, मीडियन के हर टाइप के लिख लिए तुरंत। नॉर्मल डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, तो तीनों डेटा अपन ने देख लिया। अब आता है तुम्हारे पास मोड, है ना। मीन मतलब क्या था, हमने देख लिया, उसके हर एक के करस्पॉन्डिंग डेटा देखा, ज्योमेट्रिकल मीन में भी डेटा देखा, हार्मोनिक मीन में देखा। अब आती है बारी मोड की। मोड क्या होता है, मोड जो होगा, जो सबसे ज्यादा अकर करेगा वो मोड कहलाएगा। सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली जो कि ज्यादा अकर करेगी, मोस्ट अकरिंग होगी, वो कहलाएगा मोड। तो मोड जो होते हैं वो तीन जो है वही अपने पास कैलकुलेशन में इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। मोड जो होता है जो सबसे ज्यादा अकर करता है, सबसे ज्यादा, जैसे मान लो 5 5 5 डेटा दिया हुआ है, 3 3 3 दिया हुआ है, जो सबसे ज्यादा अकर करेगा इंडिविजुअल सीरीज में, वो मोड कहलाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो रिपीटेड वाला पार्ट है, मैक्सिमम टाइम जो रिपीट किया, वो कहलाता है तुम्हारा मोड। जैसे मान लो ये डेटा तुम्हें दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है तुम्हारे पास, और बोला इसका मोड निकालिए, मोड, है ना, मोड। तो मोड निकालिए, तो मोड के लिए क्या करोगे, जो सबसे ज्यादा डेटा होगा वही जीतेगा। सबसे ज्यादा जो डेटा तुम्हें दिखना है वही आएगा, और जो भी नंबर तुम्हारे पास सबसे ज्यादा आ रहा है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 3 को कैलकुलेट करो, तो 3 कितने बार है, 1 2 और 3। तो 3 कितने बार है, 3 बार है ना, 3 टाइम्स। ऐसे लिखते जाना कितने बार कौन से हैं, तो जो सबसे ज्यादा जीत रहा होगा वही तुम्हारा मोड कहलाएगा इसमें ना। वही तुम्हारे पास है ना। 2 कितने बार आ रहा है, तो 2 को चेक करोगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो ये भी 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास, फिर उसके बाद 5 को चेक करोगे, तो 5 आ रहा है तुम्हारे पास कितना, 1 2 3 और 4। तो ये 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। वो 4 नहीं, 5 बार आ रहा है, तो ये 5 बार आ रहा है। फिर 6 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो दिख रहा होगा 5 ही आ रहा है, तो 5 इज द मोड। बस जो जितने बार ज्यादा मैक्सिमम अकर करेगा वही अपना बस मोड कहलाता है इसमें। इसमें मोड करने का यही तरीका है। मीन ये तुम्हें बता चुके हैं, डिवाइडेड बाई, और मीडियन तुम्हें निकालना है, तो बस क्या करना पड़ेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बस, ठीक है। तो ये रॉ डेटा टाइप का हो गया। अब अगर मान लो सर रॉ डेटा नहीं दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, द मोड फॉर द ग्रुप्ड और द फ्रीक्वेंसी, द मोड इज द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसकी ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो जीतेगा। जैसे मान लो 1 के करस्पॉन्डिंग तुम्हें डेटा दिया हुआ है, 2 के करस्पॉन्डिंग डेटा दिया हुआ है, 3 के करस्पॉन्डिंग डेटा दिया हुआ है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितने ज्यादा, मान लो 10 जिसका ज्यादा लिखा है, 50 ज्यादा लिखा है, तो वो जीत जाएगा बस, जो भी डेटा दिया हुआ है। तुम्हें मीडियन में क्या होता है, तुम्हें सब निकालना पड़ता है, n/2 वगैरह निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ कुछ नहीं निकालना, यहाँ सबसे ज्यादा जो जीत रहा है वही, बस तुम्हें ऑप्शन को देख के ही तुम्हें चेक करना है। जैसे मान लो ये डेटा दिया हुआ है, 1 के करस्पॉन्डिंग 25 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 30 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 40 है, तो 40 वाला जीत जाएगा बस। तुम्हें चेक ही नहीं करना, जो ज्यादा है वो जीत गया, वही मोड कहलाएगा। बट अगर सर उसमें है, मान लो तुम्हारा क्लास साइज वगैरह में दिया हुआ है, तो उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। जिसमें तुम्हें ये है, तो उसमें मॉडल वगैरह निकालना पड़ता है ना। जैसे मान लो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उसके लिए क्या करोगे, फर्स्टली फाइंड द मॉडल क्लास, दैट इज द क्लास विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसका मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। द मॉडल क्लास कैन बी आइदर बी इंस्पेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप टीन डाटा, है ना। तो कैसे निकालोगे मॉडल क्लास, वो देख लो, ये कैसे निकालोगे, तो ये मोड फॉर द कंटिन्यूअस डिफरेंशियल, तो ये तरीका होता है ना। जब भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये आएगा। ये क्या निकालोगे, ये फॉर्मूला लगा रहे होगे, है ना। एल क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट कहलाएगी। एच मतलब क्या कहलाएगा, क्लास साइज कहलाएगा। एफ एम क्या कहलाएगा यहाँ पे, जिसकी सबसे ज्यादा अकर कर रहा है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ एम -1 क्या कहलाएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसाइडिंग टू द मॉडल क्लास। तो प्रिसाइडिंग मतलब पहले। एफ एम +1 क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। एक होता है प्रिसाइडिंग और एक होता है सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मतलब बाद में, प्रिसाइडिंग मतलब पहले है। एफ एम क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एच मतलब क्या कहलाएगा, विथ। विथ मतलब उसकी क्लास साइज होगी और इसकी लोअर लिमिट आएगी। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, जो तुम्हें सबसे ज्यादा कर करेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे अपन, तो थोड़ा सा बेटर वे में क्लियर होगा। जैसे मान लो ये डेटा दिया हुआ है, ये 0 से लेके 10 तक का अपने पास डेटा है ना। 10 से लेके 20 तक का है, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 60, 60, 60 से लेके 70। तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अकर कर रही है वो मेरा मॉडल क्लास कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे 36 तुम्हें दिख रहा होगा सबसे ज्यादा है कि नहीं, इससे ज्यादा कोई भी नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे सीधे नंबर लिखा होता 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा होता, फिर तो यही जीत जाता।
बट अभी इसमें क्या है, साइज टाइप का है ना, तो इसके लिए मॉडल क्लास अपने पास निकल चुके हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 36 आ गई। मॉडल क्लास के प्रिसाइडिंग वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24 के बराबर, है ना। और अगर सक्सीडिंग वाले देखो उसके बाद की कितनी है, 20 के बराबर, ये निकालनी होती है। लोअर लिमिट की बात करें तो उसकी लोअर लिमिट कितनी है, 30 के बराबर। और अगर उसकी क्लास साइज की वैल्यू निकाल लो कितनी आ गई, 10 के बराबर, तो उसी फॉर्मूले को लगा देंगे, लोअर लिमिट प्लस एफ एम माइनस एफ एम इंटू आई, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 24, नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू एफ एम, तो कितना आ गया 72 माइनस 24 माइनस 20 इंटू 10 के बराबर, तो दिस इज द आंसर। कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ी सी, तो 30 प्लस यहाँ पे आ चुका है 12 गुणे 10 अपॉन में कितना आ गया 72 माइनस 44, तो 72 माइनस 44, तो 12 माइनस 4 8 आ गया, और कितना आ गया 6 माइनस 4, तो 28 आ गया। 4 से कटिंग होगी तो 4 3 और 7 ये, तो 30 प्लस 30/7 आ जाएगा, है ना। मतलब 7 30/7 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आ गया, मतलब 34 समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना। 34 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी, बस ये है ना। ऑप्शंस होते तो अपन थोड़ा बना लेते, तो मतलब इसकी जो मॉडल जो मोड आने वाला है वो कितना आएगा 34, वैसे भी 30 और 40 के बीच में आना चाहिए, है ना। तो 34 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाना होगा, एल निकालना होगा बच्चे, है ना। एल निकालना होगा, एफ एम माइनस वन, मॉडल क्लास सिलेक्ट हो गया फ्रीक्वेंसी, तो उसके पहले वाली एफ एम माइनस वन, बाद वाली एफ एम प्लस वन, तो 2 इंटू एफ एम माइनस वन एफ एम प्लस वन, एफ एम माइनस वन इंटू एच, एल। एल मतलब क्या आ जाएगी, उसकी लोअर लिमिट आ जाएगी, तो एल प्लस एफ एम माइनस आई, 2 इंटू एफ एम माइनस वन माइनस एफ एम प्लस वन इंटू एच के बराबर, तो ये आ गया, ठीक है। अब आता है तुम्हारे पास मीन मीडियन मोड में रिलेशन आता है, मीन मीडियन मोड में रिलेशन भी आता है, जैसे मीन पता है मीडियन पता है तो मोड निकाल सकते हैं। तो एक आता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन मीडियन मोड सेम आ जाता है। एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, तो मोड की जो वैल्यू आती है वो आती है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये तुम्हें गिवन होगा ना, सिमेट्रिक वगैरह तुम्हें लिखा होगा कि हाँ ये सिमेट्रिक है, ये ज्यादातर तो नॉट सिमेट्रिक वाले आते हैं, तो मोड आ जाता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये अप्रोक्सीमेशन होता है, ये एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है कि जो मोड की वैल्यू जो आती है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर आती है। जब मीन मीडियन मोड बराबर मतलब सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने मीन के बता दिए सारे तीनों मेथड, मोड के बता दिए तुम्हें मेथड, और मीडियन के भी सारे तीनों मेथड बता दिए। अगर रॉ डेटा दिया तो क्या करोगे, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है सारे के लिए बता दी, ग्रुप डेटा के लिए क्या क्या फॉर्मुलेस होते हैं बता चुके हैं, तो एल प्लस एफ एम माइनस एफ आई अपॉन 2 इंटू एफ एम माइनस एफ आई प्लस वन इंटू एच, ये ठीक है। और वो लिखा होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी इंटू एच डिवाइडेड बाई एफ, है ना, तो ये लगाना है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन किस टाइप का डेटा दिया हुआ है। तो ये तो हो गई बात इसकी, ये मीन मीडियन मोड में दिया होगा इस टाइप का वैल्यू आ जाएगी। मान लो मोड तुम्हें गिवन है और मीन तुम्हें गिवन है और तुम्हें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो बस ये फॉर्मूला लगा देना, है ना। मोड इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल टू आएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसको लगा देना जो भी आंसर पूछेगा। तो मोड कितना है तुम्हारे पास 60 के बराबर, 3 इंटू मीडियन ये तो निकालना है माइनस 2 इंटू मीन, तो कितना आ गया, मीडियन की यहाँ से वैल्यू निकाल लो कितना आ गया 60 प्लस 2 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। सॉल्व वॉल्व करोगे तो कितना आएगा 20 प्लस कितना आ गया 2 इंटू 22 44 आ गया। तो 20 प्लस 44 कितना होता है 64 के बराबर, 64 इज द आंसर, है ना। 60 64 68 में क्या जीत जाएगा 64 जीत जाएगा। अभी तक हमने देखा मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज देखा, है ना, और फिर देखा अपन ने मीडियन क्या होता है, फिर क्या होता है मोड क्या होता है। अभी सिर्फ अपन ना थ्योरेटिकली कवर कर रहे हैं, उसके बाद अपन फिर जेई के सवाल देखेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी के तो अपन के बनेगा नहीं। इसलिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सारे डेटा पहले समझा दूँ कि मीन के लिए क्या लगाते हैं बच्चे, एवरेज मीन के लिए क्या करोगे, अर्थमेटिक मीन के लिए, ज्योमेट्रिकल मीन के लिए क्या करने वाले हो, हार्मोनिक मीन के लिए क्या करने वाले हैं, जब मोड का डेटा आएगा फ्रीक्वेंसी टेबल या नॉन वाला में क्या करा करोगे, ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा में। अब इसके बाद अपन देखने वाले मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, इसको कहते हैं डिस्पर्जन। तो इसके 4 तरीके होते हैं निकालने के। डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डेटा टेन टू स्प्रेड अबाउट द, तो इसमें डेविएशन बताता है कितना ज्यादा डेविएशन हुआ एवरेज वैल्यू से, तो ये ज्यादा एक्यूरेट आ पाता है अपने पास, है ना। इट्स कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ द डेटा। मेजर ऑफ द डिस्पर्शन आर कॉमनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। एक रेंज वाली कैटेगरी होती है, एक मीन डेविएशन कैटेगरी होती है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक वेरिएंस होता है। तो 4 कैटेगरी होती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रेंज कैसे निकालेंगे, नाम से क्लियर है, रेंज मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट, है ना। जो भी वैल्यू तुम्हें गिवन है उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट से रेंज निकलेगा। द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जितने भी तुम्हें ऑब्जर्वेशन मिले, डेटा मिले, ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट, तो ए माइनस बी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछता है तो कितना आता है, योर स्केटर, तो याद है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी।
अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज वगैरह पूछता है तो कितना आएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी के बराबर। अगर सिर्फ और सिर्फ रेंज बोलता है तो रेंज कितना आएगा, कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, तो ये अपना पास रेंज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीन डेविएशन और द वेरिएंस किसको कहते हैं। देखिए मीन डेविएशन क्या होगा ना, तुम्हें गिवन होगा मीन डेविएशन किसके अबाउट करना है। कई बार बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालो, कई बार बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालो, कई बार बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट द मोड निकालो। तो हर एक के लिए मेथड एक ही रहेगा, बट वो तुम्हें लिखा होगा किसके अबाउट डेविएशन लेगा ना। देखिए मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यू टेकन अबाउट द सेंट्रल वैल्यूज। तो हमेशा जो भी हम डेविएशन लेंगे मीन डेविएशन का, उसमें क्या करेंगे, हमेशा डेविएशन जो लेंगे सेंट्रल वैल्यूज के अबाउट। सेंट्रल मतलब जो अपन ने निकाली थी ना, मीन के अबाउट या मीडियन के अबाउट या मोड के अबाउट। द मीन डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन तुम्हें गिवन है। ऑब्जर्वेशन गिवन है मतलब जैसे मान लो तुम्हें सारे ऑब्जर्वेशन गिवन हो गए 1 2 3 4, मतलब इंडिविजुअल सीरीज अपन को गिवन है। तो क्या करोगे, 1/n आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे ए एज्यूम्ड मीन नहीं है, यहाँ पे ए जो है ये एज्यूम्ड मीन नहीं है। ए मतलब वो वैल्यू कहलाएगी जिसके के अबाउट तुम्हें डेविएट करना है। जैसे मान लो तुम्हें बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो मीन लोगे यहाँ पे। मीन डेविएशन अबाउट द मोड, तो मोड लोगे। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो उसके अबाउट तुम्हें डेविएट करना है। ये एज्यूम मीन नहीं है, एज्यूम मीन की कहानी अलग थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट तुम्हें गिवन होगा किसके अबाउट लेनी है, तो क्या आ जाएगा 1/n आई इज इक्वल टू 1 से लेके n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस है ना। ये आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी मीन डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी। अगर तुम्हें रॉ डेटा दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा 1/n आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए के बराबर। मॉड, तो ये मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए के बराबर आता है। ठीक है, और अगर सर फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह गिवन है, फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह, फ्रीक्वेंसी टेबल, तो फ्रीक्वेंसी टेबल में भी देख लो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें गिवन है, तो उसमें बस एफ आई से तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा। एफ आई मॉड ऑफ, जैसे तुम फॉर्मूला लिखते हो ना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, करना वही है। बस यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो एफ आई और एन तो समेशन ऑफ एफ आई होता है, यहाँ पे बस मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए लग जाएगा बस सब में। जैसे उसमें था मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एन था, इसमें क्या होता है समेशन में एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, है ना। सॉल्व ऐसे ही कर रहे हैं, बस यहाँ पे अब मॉड ऑफ एक्स आई बन चुका है। जैसे एक्स आई एक्स टू एक्स वन एक्स टू करते रहे, यहाँ पे कितना आएगा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मीन डेविएशन अबाउट द दिस, ये कंटिन्यूस, तो करना वही होगा, उसके बाद एवरेज निकाल के करोगे। जैसे 10 से लेके 20 तक आ गया, 20 से लेके 30 तक आ गया, जैसे मीन निकालते थे ना, तो मैंने बताया था एवरेज लेके तब सॉल्व करना है। एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई तो लगाना है, तो मीन लेके करना होगा, तो सेम यहाँ पे भी करना है, बस यहाँ पे मॉड लग जाएगी बात। ये एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए अपॉन समेशन एफ आई लगाना वही है, बस यहाँ पे अब मॉड लग चुके हैं बस, है ना। ए क्या होगा जो तुम्हें गिवन होगा उसके अबाउट ये डेटा। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ डेटा देखते हैं और तुम फिर एक सवाल करते हैं, एक सवाल तुम्हें होमवर्क देके जाएंगे, वो तुम सॉल्व करना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। देखो लिख क्या है मीन, तो पहले तुम्हें मीन निकालना पड़ेगा बच्चे, समझ पा रहे हो। मीन तुम्हें हमेशा निकालना पड़ेगा, जैसे मीन डेविएशन अबाउट द वैल्यू तुम्हें लिख के आएगा किसके अबाउट डेविएट करो। तो पहले क्या होगा, देखिए इसकी जब भी आएगी तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, और ये आते हैं जेई में ना, क्योंकि ये सब जो है ना फॉर्मुले बेस्ड वाले सवाल हैं ये, तो बच्चे को आता है तभी कर पाएगा वरना नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले एक्स बार निकाल लो, एक्स बार, एक्स बार मतलब कितना आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 8 इंटू 3 24 आ गया। ठीक है, फिर 9 इंटू 10 आ गया, 90 के बराबर आ गया। ठीक है, फिर 12 इंटू 17 आ गया, सही है। फिर प्लस साइन के साथ यहाँ पे कितना आ गया, 9 इंटू 23 आ गया। ठीक है, फिर आ गया 27 गुणे 5 आ गया। ठीक है, डिवाइड बाई में सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। फ्रीक्वेंसी मतलब 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 5 के बराबर, तो इसको ऐड करने के बाद जो भी डेटा आएगा, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूँ, तुम वहां पे एग्जाम हॉल में तो पूरा करोगे, क्योंकि जेई में जो सवाल आएंगे ना उसमें थोड़ा सा डेटा इजी टाइप का होगा, नहीं भी होगा तो वहां पे कई बार ऐसा हो जाता है फंसाने वाला आ जाता है। जैसे ये वाला आ गया, इसमें तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जैसे 24 आ गया, फिर 90 आ गया, 9 गुणे 10 तो 90 आ गया, फिर कितना आ गया 12 गुणे 17, 12 गुणे 17 प्लस साइन के साथ कितना है 9 गुणे 30, तो 9 गुणे 23 आ रहा है ये, प्लस साइन के साथ कितना आ रहा है 27 गुणे 5, तो 27 गुणे 5, तो 660 करीब वैल्यू आ रही है ऊपर की, ऊपर की जो वैल्यू आ रही है वो 660 आ रही है, तो 660 आ गया। डिवाइड बाई में कितना आ गया, डिवाइड बाई में कर लो 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 5, तो 44 हो गया। ठीक है, तो इसको 22 से काट लो, तो कितना आ गया 15 आ गया। 15 इज द एवरेज, मतलब 15 इज द तुम्हारा एवरेज मीन वाला। तो एक की वैल्यू यहां से मिल चुकी है, तो इसके अबाउट इसको डेविएट करना है, सारी वैल्यूज को डेविएट करो। तो पहली वैल्यू को डेविएट करेंगे तो कितनी आएगी -12 आ जाएगी, को डेविएट करना होगा ना, तो -12 मतलब 12 लेंगे अपन, है ना।
-12 जो आएगा वो 12 लेंगे अपन, है ना, हमेशा लोगे मॉड में आ जाएगा, तो ये 12 आ गया, 12 आ गया, ठीक है, डेविएट कर दिए। फिर 15 माइनस 9 कितना होता है, 6 होता है ये। फिर इसको यहाँ से डेविएट करो तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर ये इसको डेविएट करो तो 23 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 8 के बराबर, मॉड में हमेशा लेना ही है। फिर ये कितना आ गया, 12 के बराबर, तो ये भी 12 आ गया, ठीक है, सबको डेविएट कर दिए। 15 माइनस 3 कितना होता है, 12, 15 माइनस 9 कितना होता है, 6, सब माइनस करते जाओ। 15 माइनस 7 कितना आएगा, -2, बट वो मॉड में अपन को लेना है ना सब। 15 माइनस 23 कितना आएगा, 8, 15 माइनस ये, और ये डेटा तुम्हें गिवन था 8, 10, फिर कितना आ गया, 12, 9 और 5, तो 12, 9 और 5 ये। अब बस कैलकुलेशन होगा, नीचे की तो वैल्यू तुम्हारी 44 ही रहेगी, सिर्फ ऊपर की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो 96 प्लस 60 प्लस आ गया 24 प्लस 72 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 44, है ना, तो ये वैल्यू आ रही है, इसको टोटल कर लो। 120 आ गया, 96 आ गया, 24 आ गया और 72 आ गया, तो इसको टोटल कर लो। तो 96 प्लस 120, ठीक है, फिर 24 प्लस 72, तो 72, तो 312 आ गया। 312 बटे 44, 7.09 आ रहा है इसका, है ना, 312 इसका आंसर आ जाएगा, 312 बटे 44, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.09 के बराबर, तो 7.9009 इज द आंसर ये, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, इसकी कैलकुलेशन की तो ये आ रही है 15 के बराबर। अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, उसको सबको एवरेज मतलब मीन, डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। मीन लिखा होगा तो मीडियन लिखा होगा, तो उसी के अबाउट तुम्हें बस ले लेना एवरेज, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 7.09। तो जो भी वैल्यू लिखी है उसी के करस्पॉन्डिंग निकालना, जैसे ये वाला सवाल है, ये तुम ट्राई करना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है, बट बता देते हैं कैसे इसको करना होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, तो पहले क्या होगा, तुम्हें मीडियन को निकालना पड़ेगा। अब मीडियन के लिए तुम्हारे पास क्या है, क्लास साइज टाइप का है, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, पूरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह रेडी करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया, देखो 10 से 20 तक का डेटा तुम्हें गिवन है 2 के बराबर, ठीक है। फिर उन्होंने बताया 20 से लेकर 30 तक का डेटा कितना है, फ्रीक्वेंसी का 4 के बराबर। 30 से लेकर 40 तक का डेटा कितना है तुम्हारे पास, 6 के बराबर। फिर 40 से लेकर 50 तक का डेटा कितना गिवन है, 8 के बराबर। फिर 50 से लेकर 60 तक का डेटा कितना गिवन है, 10 के बराबर आ गया। अब इसके बाद बच्चे क्या करोगे, सबसे पहले अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो निकालते जाओ। 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। 6 + 12 कितना होता है, 8, सॉरी 6 + 6 कितना होता है, 12, 12 + 8 कितना आएगा, 20, 20 + 10 कितना आएगा, 30 के बराबर। तो इसका सम कितना आएगा, 30 के बराबर ही आएगा, जोड़ लो। 18 + 6 24, 24 + 4 28, 30 आ गया। तो ये टोटल कितना आ गया, n के बराबर। तो सबसे पहले क्या करोगे, n/2 निकालोगे, है ना, जैसे अपन निकालना सिखाया था तुम्हें, n/2। तो 30/2 कितना आता है, 15 के बराबर। तो सबसे कौन आ रहा है, 20 वाला जीतेगा, तो ये जीतेगा, तो ये आ जाएगा। ये यहां से अपने पास निकलेगा मीडियन, लोअर लिमिट निकालो, n निकालो, c निकालो, ऐसे। तो जैसे मान लो मीडियन निकालोगे, देखो मीडियन में निकाल के दे रहा हूं, फिर आगे तुम आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो मीडियन कैसे आएगा, l कितना लिखा हुआ है, 40 लोअर लिमिट, n/2, n/2 कितना आ गया, 15 आ गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसाइडिंग, तो 12 लिखा हुआ है ना, n/2 आ गया। और उसके करस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी है, 8 के बराबर, तो डिवाइड बाई 8 आ गया। क्लास साइज कितना है, 10 के बराबर, तो ये आंसर आ गया। ये 5/4 आ गया, है ना, तो मतलब आ रहा है 40 + 15 डिवाइडेड बाई 4, है ना, 15 डिवाइडेड बाई 4, बस ये वैल्यू आ चुकी है। तो 43.75 आ रही है ना, 1.75 टाइप का ना, तो 43.75 टाइप का आ रहा है ये। तो ये क्या आ रहा है, मीडियन आ रहा है। अब क्या करोगे, सबका पहले एवरेज निकाल लेना ना, जब मीडियन निकालोगे ना तो इसका एवरेज निकाल लेना। तो ये 15 आ जाएगा, तो ये 15 आ गया डेटा, ये 25 आ गया, ये 35 आ गया, ठीक है, ये 45 आ गया और ये 55 आ गया। और सभी को क्या करोगे, फिर जैसे मीन निकालना है अब तो क्या करोगे, इसको माइनस करते जाना, 15 माइनस 43.75, 25 माइनस दिस, मॉड में लगा लगा के, 35 माइनस दिस, 45 माइनस दिस, 55 माइनस, तो सभी की मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी टेबल है तो इसको रिजल्ट को लगा लेना बस, समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, है ना। ए की वैल्यू अपन ने, मैंने तुम्हें निकाल के दे दी है 43.75, सभी को निकालना और बताना आंसर ऑप्शन में कि भैया सर ये आया था, ये आया था, हम भी पढ़ रहे थे, मजा आ रहा था। आ रहा है कि नहीं मजा, होमवर्क नंबर 1 है तुम्हारा ये, है ना, होमवर्क नंबर 1। तो एक एक चीज तुम्हें बताएगी कि कैसे सब कुछ मतलब कैसे कैसे निकालना होगा, हर एक डेटा के करस्पॉन्डिंग तुम्हें बताया, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये अपन ने सीखा जो है तुम्हारे पास क्या सीखे अपन, मीन डेविएशन वगैरह देखे। अब हमारे पास आता है वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। थ्योरेटिकल काफी सारी चीजें हो गई, जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तो चीजें नहीं बन पाएंगी ना, है ना। बस अब 2-3 ही चीजें बची हैं, उसके बाद फिर अपन फिर सवालों की तरफ जाएंगे, जेई के सवाल कैसे कैसे आए हैं। तो अपन के पास क्या है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है।
तो वेरिएंस क्या होता है तुम्हारे पास, वेरिएंस जो हो जाता है अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल द डेविएशन ऑफ द एक्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना। तो इसको वेरिएंस ऑफ एक्स करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर से इसको डिनोट किया जाता है। अगर कहीं पे म्यू लिखा है तो म्यू मतलब होता है मीन, अगर वेरिएंस लिखा है मतलब वो सिग्मा स्क्वायर की तरह आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आता है वो रूट ऑफ वेरिएंस आता है, मतलब ये सिग्मा होता है ना, सिग्मा जो आता है रूट ऑफ वेरिएंस के बराबर आता है ना, है ना। सिग्मा जो आएगा रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस जो आ जाता है वो हमेशा सिग्मा स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये रिलेशन है। अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे, अगर डेटा गिवन है, तीन टाइप के होंगे, या तो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल होगा, या तो क्लास साइज वाला होगा, या तो रॉ वाला होगा। रॉ वाले के लिए क्या लगाओगे, 1/n, देखो ये रिजल्ट को लगा रहे होगा 1/n, ये देखो ये 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार का स्क्वायर मतलब क्या कहलाएगा, एक्स आई बाई एन का होल का स्क्वायर, ये मीन है ये, है ना। मतलब जैसे ये म्यू है, ये म्यू है, सॉरी ये एक्स, ये तो सिग्मा स्क्वायर आएगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर है इज इक्वल टू 1/n, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और डेविएशन वगैरह करना है, जैसे मान लो स्टार्टिंग में तुम्हें बताए थे मीन को डेविएट कर सकते हो, तो डेविएशन वगैरह लगाना है तो ये आ जाएगा, ये 1/n यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, डी आई का स्क्वायर माइनस 1/n, आई इज इक्वल टू 1 से लेके डी आई का होल का स्क्वायर, है ना। ये डेविएशन वगैरह से निकालना है, अगर नॉर्मल तरीके से निकालना तो ये आ जाएगा, मतलब सारी वैल्यू को अगर तुम्हें डेविएट करना है अबाउट द मीन या अबाउट द दिस, अबाउट द मीडियन, तो फिर तुम्हें ये आ जाएगा 1/n समेशन ऑफ डी आई का स्क्वायर माइनस 1/n आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन डी आई का होल का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया 1/n आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल का स्क्वायर, ठीक है। एक्स बार का स्क्वायर तो ऑलरेडी मतलब नहीं गिवन हो तो निकालना पड़ेगा मीन, है ना। एक्स आई का स्क्वायर बाई एन के बराबर। अगर तुम्हें रॉ टाइप का डेटा दिया हुआ है, अगर मान लो वो दिया हुआ है क्या बोलते हैं अनग्रुप्ड, मतलब अनग्रुप टाइप का डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल्स वगैरह गिवन है, तब फिर इस रिजल्ट को यूज करोगे 1/n कैपिटल में 1/n फ्रीक्वेंसी जैसे निकालते हैं, ये तो एक्स बार का स्क्वायर आ गया, ये क्या आ जाएगा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। यहाँ पे कैपिटल एन क्या होता है, समेशन एफ आई, समेशन एफ आई, तो एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, ये आएगा वेरिएंस को कैलकुलेट करने का तरीका। पहले वाले में एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल है तो क्या आ जाएगा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो वरना फिर एवरेज वगैरह निकाल के करना होगा, एवरेज वगैरह भी निकाल के कर सकते हो। अगर डेविएशन वगैरह तो ऐसे भी लगा सकते हो, डेविएशन वगैरह से करना है 1/n आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एफ आई डी आई का स्क्वायर माइनस 1/n आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एफ आई डी आई का होल स्क्वायर। और उसमें भी अगर मान लो कि साइज बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब डेविएशन करने के बाद भी कोई फायदा नहीं आ रहा, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करके यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यू क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस ए बाई एच, स्टार्टिंग में बताए थे भाई, तो एच स्क्वायर 1/n आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर माइनस 1/n आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एफ आई इंटू यू आई का होल का स्क्वायर, है ना। ज्यादातर वैसे फर्स्ट वाला ही काम आएगा, जिसमें हमने बताया एफ आई स्क्वायर इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन और माइनस एक्स बार का स्क्वायर। डेविएशन वगैरह तो थोड़ा सा लेट काम है, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू आई तब अपन इसको लगाएंगे डेविएशन वगैरह, ठीक है। तो ये आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या है कि जैसे तुम कुछ ऐड वगैरह करते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएशन में क्या है, कुछ भी ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डेविएशन रिमेन द सेम। जो भी वैल्यूज को वैसे बोला कि मान लो x1 x2 x3 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दिया हुआ है, हमने कुछ ऐड कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, मीन मीडियन मोड में फर्क पड़ने वाला है। डेविएशन लेना है ना, तो हर एक के अबाउट डेविएशन ले रहा है, तो ओवरऑल हमारा कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ए से जोड़ो या ए से घटाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x1 प्लस ए निकालो, अगर उसको ऐड करते हैं सभी वैल्यूज को, एक को नहीं सभी, एक को करोगे तो भी दिक्कत है, सभी को करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, से ए क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किए तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस की बात करूं तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। जो भी वैल्यू से मान लो कोई डेटा दिया हुआ है, उसका मान लो आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन का 2, फिर उसको 2 से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 4 हो जाएगा। बट वेरिएंस के केस में 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन से तुमने जैसे मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया तो वहां पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखना मॉड इनटू समेशन एस वाई, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसको लगा सकते हो, यूज आएगा जेई के सवालों में। तो हमने काफी कुछ लर्निंग कर ली। अभी इसमें जो है कंबाइंड एक फॉर्मूला आता है, वो लास्ट में तुम्हें बताते हुए जाएंगे, है ना। कंबाइंड एक फॉर्मूला आता है, अगर मान लो दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसका कंबाइंड जो है अगर हम निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो कैसे निकालते हैं, वो लास्ट में तुम्हें बता दिया जाएगा। अभी अपन कुछ सवालों की तरफ जाते हैं, उसके पहले अपन देख लेते हैं वेरिएशन
वेरिएंस अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का निकालना है, क्योंकि ये जेई में आ चुका है डायरेक्ट कि अगर मेरे को फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालते हैं तो क्या आता है ना। तो पहले अपन का क्या फॉर्मूला होगा, एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार, तो एक्स बार मतलब क्या आ जाएगा, 1 से लेके एन तक को जोड़ना है, डिवाइडेड बाई एन। तो कितना आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, है ना, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एन। तो एक्स बार कितना आ गया, एन प्लस वन बाई टू आ गया। फिर हमें लगाना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन आ गया, ठीक है। फिर माइनस साइन के साथ कितना आ गया, एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर आ गया, है ना, एक्स बार का स्क्वायर बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स बन गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस साइन के साथ एन भी आ रहा है, एन प्लस वन बाई का स्क्वायर बाई फोर आ गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो तो एन एन कैंसिल हो गया, तो एन प्लस वन बाई टू तो मेरे पास कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, टू एन प्लस वन बाई थ्री माइनस साइन के साथ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आ गया। अब सॉल्व वॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आ गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एन बचा यहाँ पे, है ना, और क्या बचा, माइनस वन बचा डिवाइडेड बाई सिक्स। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व। इसको रिजल्ट को ध्यान रखना कि एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व होता है ना, कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर मेरे को वेरिएंस निकालना है तो कितना आएगा, एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व। कई बार आ जाता है जेई में, तो जैसे मान लो बोला 5 नंबर का वेरिएंस बताइए, स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर को, तो 5 डाल देना। 10 नंबर का बताइए तो 10 डाल देना। तो एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व क्या आता है, वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन स्क्वायर माइनस वन बाई ट्वेल्व, है ना। इसमें कई बार पूछता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार। सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार क्या होता है, मीन। तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100, ये बताता है वेरिएशन। तो बोल रहा है कंपेयरिंग, जैसे दो चीजों को कंपेयर करना तो उस पर काम आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और द ई सीरीज हैविंग द ग्रेटर सी आई हैज द मोर वेरिएबल, और कन्वर्सली लो लेस कंसिस्टेंसी वगैरह बताता है। जितना ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, एक्स बार की वैल्यू कम आएगी, तो जितना ज्यादा आएगा तो उतना ज्यादा मोर जो आएगा तुम्हारे पास वेरिएबल होगा, ज्यादा लेस कंसिस्टेंट होगा, लेस यूनिफॉर्म होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस होमोजेनियस होगा देन द अदर। द सीवी इज हैविंग द लेस सीआर, सीवी इज अ मोर कंसिस्टेंट, मोर होमोजेनस। इधर उधर पे वैल्यू ज्यादा फेक ही नहीं हुई है, तो सीवी बस यही बताता है, इधर उधर नहीं। कहीं मान लो डेटा 1 है, कहीं बस 100 है, तो इस टाइप का डेटा ना हो, है ना। तो वो सीवी बताता है तुम्हें। तो सीवी इज इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100 के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब आते हैं कुछ सवालों की तरफ, जेई मेंस के सवाल स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, थ्योरेटिकली देखा कि भैया क्या क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है ना। उसके बाद अपन ने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। तो अभी तक जितनी भी तुमने देखी वो कहानी देखी, तो यहाँ तक भैया बता दिए, क्लियर है कि नहीं, पढ़ तो लिए, ज्ञान हो गया, ज्ञान जो बरछाया गया, पूरी एक एक चीज तुम्हें समझाई गई, वो ज्ञान तुम्हें क्लियर है कि नहीं। तो एक बार बढ़िया से सी के स्टार हो जाए, स्टार बन जाए, दिल बन जाए भैया कि हाँ सर हमने सीखा। अब स्टार्ट करने वाले हैं सवालों की दुनिया में। बहुत ऐसे, बस अब तुमने कहानी सीख ली है, अब बस डेटा देखोगे, पट्ट से आंसर लगाओगे। देखिए सब डेटा तुम्हें बता दिए, मार्केट में सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब बस तुम्हें बनाते जाना, पट्ट पट्ट आंसर ऐसे बनाते जाना, क्योंकि तुम्हें सारी चीजें बता चुके हैं, एक एक चीज जो जो आता है जेई में। देखो क्या लिखा हुआ है, क्लास साइज तुम्हें गिवन है, फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, 20 इंटू एम की वैल्यू बतानी है। आसान है कि नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अरेंज करनी है, अरेंज करो। अगर मान लो वो बोलता, क्या बोलते हैं तुम्हारा, मोड बोलता, तो मोड में हाईएस्ट वाला आता, उससे निकालते हैं यहाँ से, है ना, एल प्लस एफ एम माइनस एफ आई वाला जो फॉर्मुला बताया था। अभी तो ये लगाना है अपने को, ये मीडियन निकालने के लिए क्या करोगे, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी इंटू एच डिवाइडेड बाई एफ आ जाएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी, सब डेटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो 0 से लेके 4 तक डेटा गिवन है, 4 से लेके 8 तक का डेटा गिवन है, 8 से लेके 12 तक का गिवन है, 12 से लेके 16 तक का गिवन है, और 16 से लेके 20 तक का डेटा गिवन है। सबका डेटा गिवन है। तो ये 3 आ गया, ये 9 आ गया, ये 10 आ गया, ये 8 आ गया, ये 6 आ गया। जोड़ते जाओ, तो 3 प्लस 9 कितना आ गया, 12 आ गया, 12 प्लस 10 कितना आ गया, 22, 22 और 8 कितना आ गया, 30, 30 और 6 कितना आ गया, 36 के बराबर आ गया। तो सारा डेटा आ चुका है, सारा का सारा डेटा। अब क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसका आधा, एन निकल गया, एन की वैल्यू आ चुकी है 36, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एन बाई टू निकालोगे, तो कितना आ गया, 18 आ गया। अगर 18 आ गया मतलब मेरे को मिल गया कि कौन सा मीडियन आएगा, कहाँ से आएगा, ये निकलेगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से आ चुका है। तो अब यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले लोअर लिमिट लिख लो, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है, 8 के बराबर, तो एल की वैल्यू यहाँ से दिख रही है मुझे 8 के बराबर, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, 10 के बराबर, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें एन की वैल्यू तो पता ही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसाइडिंग कितनी आ गई, 12 के बराबर, क्लास साइज कितना आ गया, 4 के बराबर। बस अब सारी वैल्यूज आ चुकी है, रख दो। तो एल कितना आ गया, 8 के बराबर,
n/2 कितना आ गया भैया, 36/2, 18 आ गया। 18 माइनस 12, तो 18 माइनस 12। h कितना आ गया, क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी कितनी थी उसके करस्पॉन्डिंग, 10 के बराबर। ये वैल्यू आ चुकी है, सॉल्व वॉल्व कर लो। तो 8 प्लस कितना आ गया तुम्हारे पास, 24/10 के बराबर, है ना। 20+10, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 160 प्लस कितना आ गया, 48 के बराबर। 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 208 के बराबर। तो 160 प्लस 48 कितना होता है, 208। आरामदायक है कि नहीं? देखिए हमने सब जानकारी दे दी ना, लगाना है बस फॉर्मूले। सारे 4 नंबर पक्के वाले हैं, हर चीज, कोई भी सवाल होगा बना लोगे, सब बता दी गए। फॉर्मूले बस याद है, तुम्हें पता है ग्रुप डेटा, ऑन ग्रुप डाटा और क्लासिफाइड डेटा कौन सा है। बस पट पट पट, अब बस वॉर करना है, वॉर करना है, सवाल देखना है, वॉर करना है। देखो ये वॉर करना है बस, इसको देखो, बनाओ बनाओ, है ना। क्या बोल रहा है इस बार, क्या बोल रहा है, हमें जो है एक डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी टेबल दी हुई है, क्लास साइज गिवन है। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 584, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज पता है तुम्हें, है ना। बनाते जाओ बस डेटा, बस खत्म करो करो, बस खत्म करने दीजिए। मीडियन उसका गिवन है 45, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा मिलेगा। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से पहले निकाल लेते हैं क्या क्या डेटा आ रहा है। तो अल्फा प्लस 110 कितना आ गया, 54 प्लस आ गया 30 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 584। तो ये 584 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 584 माइनस कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है 54 आ रहा है एक, है ना। और माइनस कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। तो सॉल्व वॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ गया 530 आ गया ना। 530 माइनस 140, ठीक है। तो ये 390 के बराबर आ रहा है, 390 है ना, 390 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये 390 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है, हमें तो चाहिए अल्फा माइनस बीटा, गदर काम कर रहा है, गदर काम कर रहा है। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए अपन के पास मीडियन गिवन है 45 का, पहले तो ऐड कर दिया, अल्फा प्लस 110 प्लस 54 प्लस 30 प्लस बीटा आ गया, ऐड वगैरह कर लिए। तो 584 माइनस 54 माइनस 140, तो ये आ गया 194, तो 390 आ गया। बट हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए नहीं। अब अल्फा बीटा निकालने के लिए मीडियन दे दिया है, तो मीडियन के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी टेबल पहले रेडी करनी पड़ेगी, तो रेडी कर लो। तो 10 और 20 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 20 और 30 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है, 30 और 40 है, 40 और 50 है, और 50 और 60 है, ठीक है। क्या आ गया, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को सबको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा आ गया 110 आ गया, फिर कितना आ गया, 54 आ गया, 54, 30 आ गया, बीटा आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, अल्फा प्लस 110 प्लस अल्फा, ये कितना आ गया, 164 प्लस अल्फा, ये कितना आ गया, 194 प्लस अल्फा, ये कितना आ गया, 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा के बराबर। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, टोटल वैल्यू कितनी थी, 530। तो ये 584, सॉरी, है ना। टोटल फ्रीक्वेंसी थी 584, तो ये 584 के बराबर था, है ना। तो ये तो ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था, क्योंकि 584 माइनस 194 की वैल्यू निकालनी है, तो 390 के बराबर आया था। तो ये वैल्यू आ गई 584। अब इसका आधा करते तो कितना आ रहा है, 292। 584 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 292। तो जो 292 आएगा वो इससे तो ज़्यादा आने वाला है, मतलब इससे तो ज़्यादा आएगा, 190 से तो ज़्यादा आएगा 194 से, तो यही जीतेगा, यही जीतेगा, है ना। तो 40 से लेके 50 तक, 30 और 194 प्लस अल्फा, तो लगा दो। लोअर लिमिट मिल गई, अपर लिमिट मिल गई, सब मिल चुकी है, बस लगाना है, फॉर्मूले को लगाना है। लोअर लिमिट मिल गई, कितनी मिल गई, लोअर लिमिट आ गई 40 के बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वैल्यू कितनी आ गई, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 के बराबर, है ना। ये एफ की वैल्यू तुम्हें गिवन है। एन की वैल्यू कितनी है, n/2 की वैल्यू कितनी है, 292, तो ये 292 के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, CF, तो CF की वैल्यू आ रही है 164 प्लस अल्फा के बराबर। क्लास साइज कितनी है, 10 के बराबर आ चुका है। तो लोअर लिमिट कितनी है, n/n प्लस यहाँ पे 292 माइनस 164 प्लस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है तुम्हारे पास, 30, ठीक है। और ये कितना है, कितना आ गया, 10 के बराबर, इज इक्वल टू कितना है, 45। 45 को यहाँ से काटोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन गई, 5 बन गई। 5 को यहाँ से काटोगे तो कितना बन गया, 2 बन गया। इसको काटोगे तो 15 आ गया। तो मतलब 15 इज इक्वल टू आ गया 292 माइनस 164 प्लस अल्फा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, पहले बच्चे देखिए, 292 माइनस 164 माइनस 15, तो 292 माइनस 1 कितना आ गया, 179। तो 292 माइनस 179 कितना आता है, कितना आता है वो, 1113 आ जाएगा ना, 12, हाँ 113 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, देखिए प्यारे बच्चे, देखिए अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अब सब निकाल लोगे कि नहीं, देखिए मार्केट क्लियर है कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 113। तो बीटा की वैल्यू अपन निकाल सकते कि नहीं, कितना आ जाएगा, 390 माइनस 113, खत्म।
खत्म महाराज, आ चुका है 390 माइनस 113। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकते हो, कितना आ गया, वो आ गया, वो आ चुका है। मॉड में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 390 माइनस आ जाएगा 226 के बराबर, तो ये आंसर आएगा। इसको निकाल लो, तो 10 माइनस 6 कितना आ गया 4, 8 माइनस 2 कितना आता है 6, तो ये कितना आ गया 164 आ रहा है मेरे ख्याल से, 164, 164 इज द आंसर ये। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस हमें डेटा को याद होना चाहिए। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो L प्लस एन बाई टू माइनस सी इंटू एफ इंटू एच, ये सारे सवाल देखो 24 के कर रहे हैं, ताकि तुम्हें पता चले भैया किस टाइप का पैटर्न आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ जाएगा, कभी मीन डेविएशन अबाउट द मॉड आ जाएगा। जो भी अपने पास डेटा, हमें पता है भाई सरकारी कानून क्लियर है तो अपन बना लेंगे, कानून अगर नहीं क्लियर है तो फिर दिक्कत है। इसलिए हमने पहले कानून बताते हैं पहले कि कैसे बनाना है, उसके बाद ही तो अपन पढ़ेंगे ना। पहले स्टडी नहीं है तो अपन बनाना स्टार्ट कर दिए, कैसे काम चलेगा। ठीक है, ये 21 का सवाल था, ये 24 का, ये आते रहता है। ठीक है, ये आ गया 23 का सवाल। ठीक है, सारे सवाल देखो बनाते जाओ पट पट, देखो है ना। कुछ सवाल तो होमवर्क भी देके जाएंगे, कुछ जो है अपन सॉल्व कर दे रहे हैं, सेम टाइप का होगा। अब इसके बाद जाके जैसे मान लो अपन ने कुछ सवाल तो देखो प्रैक्टिस करा देंगे, देखो हर देखिए इसमें जो भी सवाल है अपन करवा देंगे मैक्सिमम। फिर इसके बाद जाके घर जाके और भी तुम अपने एंड से भी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है के जाके सॉल्व करना, डेफिनेटली तुम्हें सब बन जाएंगे सारे सवाल, क्योंकि थ्योरेटिकली नॉलेज होगी, अब बस बनाने की देरी है। म्यू क्या लिखा हुआ है, मीन के बराबर है, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और हमें ना एक्स आई और एफ आई की टेबल पता है, समेशन एफ आई की वैल्यू पता है 62। फिर बोला है बताइए म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा, है ना, ये पूछा है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले क्या करिए, इसमें से ना के की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लीजिए। के की वैल्यू तो कैसे निकालोगे, सबको जोड़ने के बाद 62 आना चाहिए, तो सबको जोड़ो, कितना आ रहा है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 3k स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, तो जब इनको जोड़ते हैं तो 3k स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है प्लस साइन के साथ। फिर इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 4k आ रहा है, k प्लस 2k प्लस k, तो 4k आ गया माइनस 1, तो 4k माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 62 आ गया, तो कितना आ गया 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 64 बन गया, है ना, माइनस 64 आ गया। तो ये 16 और 12 में शायद जा रहा है ना, तो 3k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 12k माइनस 64 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 4 तो आ रही है एक, 3k माइनस, बाकी एक निगेटिव में जाएगा कोई मतलब नहीं है ना, वो माइनस 16/3 आ जाएगा, तो मतलब तो वो नेगेटिव में तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस में चाहिए। तो यहाँ पे ना सारा डेटा आ गया, मतलब इसका निकल गया, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 2 6 आ गया, ये कितना आ गया 8 के बराबर आ गया, 4 2 8, ये कितना आ गया 15 के बराबर, ये कितना आ गया 15 के बराबर, ये कितना आ गया 17 के बराबर, और ये कितना आ गया 4 माइनस 1 3 1 आ गया, है ना, क्या आ गया 8 आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया, 17 आ गया और 1 आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, सिग्मा स्क्वायर प्लस मी स्क्वायर चाहिए। तो जब मैं सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो तुम्हें पता होगा सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे लगता है, समेशन में एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई अपॉन में आ जाता है समेशन एफ आई, और यहाँ पे ना म्यू स्क्वायर ही आता है, क्योंकि यहाँ पे पता है मीन आता है ना यहाँ पे म्यू का स्क्वायर, तो तुम्हारे पास सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकालना है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो मैं म्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से रिजल्ट आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई, तो लगाते जाओ। समेशन ऑफ एफ आई तो तुम्हें नीचे का तो ऑलरेडी डेटा पता है कि इसका वैल्यू 62 आने वाली है, तो नीचे तो ऑलरेडी पता है, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, है ना, बस अब मल्टीप्लाई करने की देरी है। तो 6 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये गया वैसे भी 8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 8 आ गया, फिर प्लस 15 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 के बराबर आ गया, है ना, 15 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 के, फिर आ गया 15 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 9 आ गया, है ना, प्लस साइन के साथ, 17 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 17 इंटू 16 आ गया, 1 इंटू 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 15 25 के बराबर, तो ये आ चुका है ना। इसकी अब टोटल कर लेते हैं, कि वैल्यू को टोटल कर लो, देखो 8 प्लस, यहाँ पे जब टोटल किया तो अपने पास क्या आ रहा है 8 प्लस 15 इंटू 13, तो 15 इंटू 13 आ गया, ठीक है, फिर आ गया प्लस साइन के साथ 17 गुणे 16, फिर प्लस साइन के साथ आ गया 25, तो 500 के बराबर आ रहा है, 500 के बराबर, और 8.06 आ रहा है, तो ये 500 बटे 65 आ रहा है, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 8.0 समथिंग, तो इसका GIF निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 इज द आंसर, बस। ठीक है, तो बस इसका टोटल बस करना था तुम्हें, पहले के की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी, तो के का क्या किया समेशन निकाल दिया, तो के की वैल्यू 4 आ रही है, एक नेगेटिव में आ रही है तो अपन उठाएंगे नहीं, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई आता है माइनस म्यू का स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि आ जाएगा 500 बटे 62, 500 बटे 62 की वैल्यू कितनी आएगी, वो 8 पॉइंट समथिंग आएगी, तो गया। ठीक है, तो ये आसान सवाल था कि नहीं, सारे सवाल आसान है, बस अपने को पता होना चाहिए बच्चा ना, यहाँ पे कोई मतलब तिगड़मबाजी नहीं है। देखिए
इसके सवाल आए तो बनने हैं, बस हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ती है, अदरवाइज सब ये बनते हैं, इसमें कुछ करना नहीं होता। डेटा पता है हमें, फॉर्मूला पता तो हम कर लेंगे, नहीं पता बैठे रहेंगे बस, है ना। तो हमारे पास क्या है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल अपन को गिवन है फिर से वैल्यूज के साथ। बोला मीन इसका ये 728/2 फिर बोला वैल्यू बताइए एन की वैल्यू कितनी आएगी। तो वो समेशन XI/FI लगाएंगे, तो 0 × NC 0 आ गया, ठीक है। फिर कितना आ गया, 1 × कितना आ गया, सॉरी 2 × NC 1 आ गया, 2 × NC 1 आ गया, ठीक है। फिर कितना आ गया, 4 × NC 2 आ गया, ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में कितना आ गया, NCN × 2 की पावर n आ गया। फिर नीचे कितना आ रहा है बच्चे, FI कितना है, NC0 + NC1 से लेके NCN तक। तो ये बाइनोमियल में ये वैल्यू कितनी आती है, 2 की पावर n, तो नीचे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, देखो तुम्हें पता है 1 + x की पावर n की सीरीज पता है ना। तो तुम्हें ये पता होगा 1 + x की पावर n की सीरीज आती है, तो वो किसके बराबर आती है, NC0 + NC1 × x की पावर 1 से लेके कितना आ रहा है, NCN × x की पावर n। अब सब में देखो 2 की पावर 1 लिखा है, 2 की पावर 2 लिखा है, तो क्या करो 2 डाल दो। 2 डालोगे तो कितना आएगा, 3 की पावर n = आएगा NC0 NC1 × 2 की पावर 1 से कितना आएगा, NCN × 2 की पावर n। तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर n - NC0, ये तो 0 है ना यहाँ पे, तो 3 की पावर n - 1 आ जाएगा, कितना है, 728/2 की पावर n। उसको बराबर कर दो, तो 3 की पावर n की वैल्यू कितनी आ गई, 729। 3 की पावर 5 कितना आता है, 243। 3 की पावर 6 कितना आता है, 729। बस n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 3 की पावर 5 आता है ना, 243। 3 की पावर 6 निकालोगे तो 729 आ जाएगा, बस दिस इज द आंसर। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 6 के बराबर आ जाएगी, बस इतना करना था। हमें ये पता है ना, अगर मान लो मीन निकालना है तो क्या निकालना है, समेशन ऑफ XI/FI अपॉन समेशन ऑफ FI, लगा दिए, सिंपल रिजल्ट। देखिए अब हमें पता है सब, हम लोग ऑलरेडी सब पढ़ लिए हैं, बस अब लगाने की देरी है यार, समझ पा रहे हो। बस अब सब में क्या करना है, तुम्हें लगाते हुए चलना और बस क्वेश्चन को बारीकी से बनाते हुए चलना और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए पट्ट पट्ट सब बनाते जाना है। जो सवाल है बस बनाते जाना। देखिए अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आज जाके बनाना तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन की है वो तुम्हें वहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फा बीटा है, इसका मीन पता है, वेरिएशन पता है, ठीक है, वेरिएंस पता है। फिर बोल रहा है मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ दिस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो पहले जो है अपन डेविएशन निकालने के लिए मेरे को अल्फा बीटा चाहिए होगा। इस अल्फा बीटा को निकालने के लिए इन्होंने डेटा दिया है कि भैया उसकी मीन और वेरिएंस की वैल्यू है, एक है 2 और एक है 23। तो पहले म्यू वगैरह निकाल लेते हैं, म्यू म्यू तो म्यू मतलब मीन निकाल लेते हैं, म्यू है ना, मीन निकाल लेते हैं। मीन कितना आ रहा है तुम्हारे पास, -3 प्लस मतलब आ गया 11 - 9 हो गया ना, तो ये 2 आ गया। 2 + अल्फा + बीटा डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी थी, कितने ऑब्जर्वेशन थे, 6 ऑब्जर्वेशन थे, है ना, सही है ना, हाँ 6 ऑब्जर्वेशन है, = 2 के बराबर, तो ये गिवन है। तो यहाँ से अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। अल्फा + बीटा मिल गया 10 के बराबर। अब सिग्मा स्क्वायर निकाल लेते हैं। सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा, सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, और ये कितना आएगा, -2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो म्यू स्क्वायर आता है ना। ये वैल्यू कितनी गिवन है, 23, है ना, इसकी वैल्यू गिवन है। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, 23। यहाँ पे सभी का स्क्वायर निकालो तो एक आ जाएगा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, एक आ जाएगा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, एक आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना, एक आ जाएगा 16 आ जाएगा, सबका स्क्वायर निकालना ना। एक आ जाएगा 49 आ जाएगा, एक 36 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस साइन के साथ 4 के बराबर। अब बस कैलकुलेशन करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे को मिल रहा है 25 + 49 + 36, है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा, 27 × 6 के बराबर। तो 27 × 6 के बराबर है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 85 और 25, तो 110 आ गया ये। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 110 = आ गया 27 × 6। तो 27 × 6 मतलब कितना हो गया, ये आ गया 42, है ना, 162, 162। तो ये आ चुका है 52 के बराबर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आ रहा है 52 के बराबर आ रहा है। 52, 52 कैसे बन सकता है, 6 और 4, 6 और 4। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, बीटा की वैल्यू 6 रखते हैं, तो कितना आ गया, 16 और 36, है ना। नॉर्मली ये आ जाता है, देखो 3 7 आ जाता है, 1 4 आ जाता है, 5 3, ऐसे ही, मतलब इस टाइप का कॉम्बिनेशन। तो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है। एक तो तरीका है, जैसे इसको तुम निकाल सकते हो ऐसे करके, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा = 52। यहाँ से ना अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो वो 24 आ जाएगा।
तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो सम ऑफ द रूट्स मिल जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो अल्फा की वैल्यू जैसे अपन ले लेते हैं 6 लेते हैं, और बीटा की वैल्यू 4 ले लिया, आ गया। तुम कोई भी ले सकते हो, क्योंकि गिवन तो है नहीं कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है अल्फा। अल्फा बीटा कोई भी ले लो, 6 और 4 ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। तो मीन कितना था, 2 था, 2 था ना, मीन डेविएशन कितना था, तो पहले सबको डेविएट करेंगे। तो डेविएट करो तो माइनस, जैसे वैल्यूज तुम्हारे पास आ चुकी है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये सारे ऑब्जर्वेशन पहले लिख लो, तो ये सब ऑब्जर्वेशन है। ये -3 है, 4 है, 7 है, -6 है, 6 है और ये 4 है, ये ऑब्जर्वेशन है ये। अब इन सारे ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, डेविएटन करना है। कितना, 2 के अबाउट इसको डेविएट करना पड़ेगा, क्योंकि मीन के अबाउट डेविएशन करना है। तो सभी को क्या करो, -2 करते जाओ, बट मॉड लगाते जाना। यहाँ पे डेविएट करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इसको डेविएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से डेविएट करते जाओ, मॉड लगाते जाना। 7 - 2 कितना होता है, 5 आता है। -6 - 2 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 6 - 2 कितना आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। तो ये डेविएशन वाला रिजल्ट मॉड लगा के। अब बस इसकी वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड बाय 6 कर देना है बस, है ना। तो ये आ जाएगा 5 + 2 + 5 + 8 + 4 + 2 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया 10/26/6 आ रहा है। ये 26/6 आ चुका है, जो कि आ गया 13/3 के बराबर। तो 13/3 इज द आंसर, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। तो बस हमें देखो कितनी इजी था, 24 का ये सवाल था। हमें अगर पता रहा तो कितना आसान हो गया, चीजें बस पता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कोई टफ काम नहीं है यहाँ पे, कोई भी काम टफ है, ये देखिए टफ काम था। आराम से देखिए, सिग्मा स्क्वायर तुम्हें बता चुके हैं, ये वहाँ पे म्यू स्क्वायर आता है, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बहन। 4 नंबर पक्के का हिसाब किताब तुम्हें बता दी है, पूरे 4 नंबर, है ना। पूरे गिनती के 4 नंबर मिलेंगे, काट पीट के नहीं, बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूज को पता है तभी हमारे लिए आसान है। अब हमने सुना ही नहीं है यार, ये फॉर्मूला कौन सा होता है, क्या होता है, फिर हमारे लिए बहुत पेचीदा काम है। बट अगर हमने सुना है तो फिर हमारे लिए बहुत ही आसान है ये, ठीक है। ऐसे सवाल कई बार आ चुके हैं, ऐसे सवाल, है ना। मीन डेविएशन वाले देखो, फिर से ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन है, ये पता है, ये पता है। तो ये होमवर्क करते थे तुम्हारे लिए, है ना, होमवर्क नंबर 2, है ना। देखो मीन पता है और वेरिएशन पता है, बिल्कुल सेम सवाल है कि नहीं। देखो देखो, इसका वेरिएंस पता है 10 के बराबर है, मीन पता है 10 के 5 के बराबर है, जो अभी हमने सवाल करा है। फिर मीन डेविएशन अबाउट द मीन बताना है, 23 का सवाल। कभी बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट द मोड निकालो, कभी बोलेगा मीन डेविएशन ऑफ द मीडियन निकालो। सारा मार्केट क्लियर है, तुम्हें बस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे, एवरेज करके निकालोगे पहले, एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। उन दोनों से एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालोगे, एक्स और वाई की वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी फिर डेविएट कर देना, जितनी भी आएगी। मान लो 3 आ गया, 2 आ गया, सवाल जरूर बताना, ठीक है। बनाओगे कि नहीं, बनाना बिल्कुल, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल करा। अब नेक्स्ट डेटा देखते हैं। यह आया था जेई मेंस में 2023 में, 2023 में आया था। देखो क्या क्या गिवन था। फ्रीक्वेंसी टेबल्स अपन को गिवन थी, फ्रीक्वेंसी टेबल, तो फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह गिवन है, ठीक है। और अपन को क्या बोल रहा है, मीन वैल्यू पता है इसकी, इसकी वैल्यू पता है, मीन क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। और एम क्या है, बोल रहा है मीन डेविएशन अबाउट द मीन है एम। सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस है। फिर बोला है 3α/m+σ² बताइए। आसान है, आसान है। पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई इंटू एफ आई एक्स आई, है ना। तो इसको लगाएंगे, तो इसको कैसे आ जाएगा, 4 + 24 × 3 कितना आ गया, 72। 28 × 5 कितना आएगा, 140। ये कितना आएगा, 7 × अल्फा कितना आएगा, 7 अल्फा। 8 × 9 कितना आएगा, 72। अपॉन में सबको जोड़ लो, तो कितना आएगा, 28 + 28 56, 56 + 28 8, है ना। 28 + 28 कितना होता है, 56, 64 प्लस अल्फा के बराबर, है ना। ये 64 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के बराबर। आई थिंक अब यहाँ से तुम इजीली तो है कैलकुलेशन कर सकते हो अल्फा की वैल्यू को, है ना, कर सकते हो। यहाँ पे 7 अल्फा आ गया, 7 अल्फा आ गया, 144 आ रहा है, और ये भी 144 आ रहा है, तो ये भी 144 आ रहा है। इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 320 + 5 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 अल्फा आ गया, 2 अल्फा आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, 320 - 288 के बराबर। तो 12 बचा, वहाँ पे 32 बचा, है ना। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 13। तो ये कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, है ना, 16 आ गया। अल्फा एक बार 16 आ गया तो मैं सभी चीजों को अब निकाल सकता हूँ कि नहीं, म्यू वगैरह। तो अल्फा आ गया 16, तो ये 16 आ गया, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्स बार उन्होंने पहले बता दिया था 5 के बराबर है, तो सबको डेविएट कर दो, डेविएट कर दो। तो इसका डेविएशन कितना आ जाएगा, 4 के बराबर, बहुत बढ़िया। इसका डेविएशन कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। अरे 5 - 3 करते जाओ, इसका डेविएशन कितना आ जाएगा, 0, माइनस करते जाओ। देखो 1 - 5 कितना होता है, -4, बट अपन तो प्लस में लेंगे। 3 - 5 कितना होता है, -2, और हम तो प्लस में लेंगे। 5 - 5 क्या आता है, 0। 7 - 5 कितना आएगा, 2। 9 - 5 कितना आएगा, 4। हो गया, हो गया काम। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 24 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 28 है, और यहाँ पे कितना है, 16 है, ठीक है।
और यहाँ पे कितना है 8 के बराबर है, बस अब निकाल लो। सारा डेविएशन क्वांटिटी हो चुकी है, निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन भी निकल जाएगा तुम्हारा इजिली। निकाल लो यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 4 गुणे जो आ रहा है एक्स बार कितना आ रहा है तुम्हारे पास। मीन डेविएशन अबाउट द मीन मतलब मैं उसका नाम लिखता हूँ एम के बराबर, एम बोला है उन्होंने, है ना। तो ये सब निकालते जाओ। तो 4 गुणे 4 कितना आएगा 16 प्लस 48 प्लस 32 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 64 प्लस अल्फा, तो मतलब 80 हो गया। तो ये 80 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 32 प्लस 32 64 80 128/80 के बराबर, है ना। यार है 128/80 के बराबर आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। तो 128/80 के बराबर, है ना। तो वेरिएशन भी इसी का निकाल देते हैं, इसी से वेरिएशन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि m की वैल्यू आ चुकी है ना, m की वैल्यू। तो इसको तुम यूज भी कर सकते हो, जैसे इसको, इस वाले पार्ट को, इसी से तुम डेविएशन वगैरह भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमें पता है ना एक्स आई माइनस का स्क्वायर। या तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो इस डेटा से, अदरवाइज तुम्हें यहाँ से भी निकालना है तो यहाँ से भी निकल जाएगा। मतलब माइनस एम का स्क्वायर, या तो म्यू स्क्वायर से करना है तो म्यू स्क्वायर से कर लो, इसी से बस अब मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू, जैसे ये तो निकला हुआ है 25, है ना। तो ये अपन को निकालना है सिग्मा स्क्वायर की, यहाँ से वैल्यू बतानी है। तो कितनी आएगी 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 4 आ गया। फिर आ गया कितना 24 इंटू 9 आ गया, ठीक है। फिर कितना आ गया 28 इंटू 25 आ गया, ठीक है, प्लस साइन के साथ 16 गुणे 7 आ गया, है ना, 16 गुणे 49 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया 8 इंटू 81 आ गया, 8 इंटू 81 अपॉन में कितना आ गया तुम्हारे पास, ये वैल्यू आ रही है 80 के बराबर ना, तो ये 80 के बराबर है। और माइनस साइन के साथ कितना आएगा 25, तो ये माइनस साइन के साथ 25 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू से आ रही है। देखिए बहुत लंबी कैलकुलेशन का सवाल है ये। तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, प्लस 24 इंटू 9 आ गया, तो 24 इंटू 9 आ चुका है, प्लस साइन के साथ 28 गुणे 25, है ना, 28 गुणे 25 आ गया, तो 28 गुणे 25 आ गया, ठीक है। प्लस साइन के साथ 16 गुणे 49, तो 16 गुणे 49 आ गया, प्लस साइन के साथ आ रहा है 8 इंटू 81, तो 8 इंटू 81, तो 2352 आ रहा है यहाँ पे, 2352। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2352 आ रही है, 2352 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 25 के बराबर। तो मतलब माइनस क्या करना होगा अपन को 80 गुणे 25 करना होगा, तो 80 गुणे 25 तो 352 आ जाएगा। ये आ जाएगा 352/80, ये आ गया देखो, और ये आ गया। अब सब वैल्यूज आ चुकी हैं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब अल्फा भी आ चुका है, सबको रखना है। 3 अल्फा कितना था 3 इंटू 16, तो फाइनल आंसर देखो कितना आ जाएगा 3 इंटू 16 आ चुका है, अपॉन में कितना आ गया 128/80, और ये कितना आ गया 352/80 के बराबर। तो 80 को ऊपर ले जाओ तो 48 गुणे 80 अपॉन में कितना आ गया, ये आ चुका है 8 80 480 आ गया। अच्छा कैंसिल हो गया, देखो इतना बढ़िया आ गया, 8 आ गया आंसर, इतना ईजी हो, बताइए आंसर आ गया 8 के बराबर। तो आंसर इज 8 के बराबर। यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन ने, यहाँ से निकाल दिया डायरेक्ट, है ना, जैसे तुम्हें सही लगे, है ना। यहाँ से भी निकाल सकते हो, डेविएशन के बाद भी अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान सवाल था, सीधे बस अपन को पता है तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई लगा दिया, तो अल्फा की वैल्यू 16 आ गई। अल्फा आ गया तो बस अपने पास क्या आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ जाएगा। तो सारी क्वांटिटीज को अपन ने डेविएट कर दिया, डेविएट करने के बाद फिर रिजल्ट को निकाल लिए। फॉर्मूला वही होता है समेशन ऑफ एफ आई डी मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस से अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो 128/80 आ गया। इसके लिए क्या करोगे सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या करोगे एक्स आई इंटू एफ आई का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई बस, और उसके बाद माइनस साइन के साथ म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था 25 के बराबर। डेविएशन से करना है डेविएशन है, बट उसमें फिर ये 128/80 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा नहीं है। तो दोनों तरफ से कैलकुलेशन तो ही, तो कैलकुलेशन से तो अपन भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सवाल तुम्हारे लिए छोड़ते हैं अब होमवर्क खाना, तो ये होमवर्क है। कुछ कुछ सवाल देखो होमवर्क छोड़ के जाना है तो ये तुम जरूर कर लेना ना। ये होमवर्क नंबर 3 है। क्या करना है बस सिग्मा स्क्वायर निकालना था। देखो सवाल आसान है कि नहीं, देखो सिग्मा स्क्वायर निकालना था। सिग्मा निकालने के लिए क्या करोगे पहले म्यू निकालोगे, तो म्यू निकालने के लिए क्या करोगे 0 इंटू 3 आ जाएगा, म्यू पहले निकालोगे ना, 0 इंटू 3 आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, है ना, फिर 36 आ जाएगा, फिर 51 आ जाएगा, अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई निकालोगे कितना आ जाएगा, यहाँ तक तो 10 आ गया, 10 प्लस 16 आ गया, 16 प्लस 6 26 आ गया, 22 आ गया, बस ये, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो म्यू आ गया, तो सिग्मा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालोगे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, माइनस साइन के साथ म्यू स्क्वायर, बस ये आंसर आ जाएगा। म्यू यहाँ पे लिख दिया, बस वैल्यू निकालना, बताना जरूर कि सर मेरा ये आंसर आया। 24 का सवाल है।
ऐसे ही आए बच्चे, है ना। कुछ देखो क्लासेस में करा दे रहे हैं, कुछ तो तुम एक घर जाके भी तो कुछ करोगे ना यार, मेहनत, है ना? सिर्फ पीवाईक्यू लगाना और कुछ मत करना है इसमें, है ना। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पीवाईक्यू लगाना है, तुम्हें पता चल जाएगा ना पैटर्न, सारे पीवाईक्यू लगा देना आज। एक एक पीवाईक्यू छोड़ना ही नहीं, कुछ छोड़ना ही नहीं। 21, 22, 23, 24, 4 नंबर पक्के करके चलने हैं। आ गया, पट्टे से बना लेंगे नहीं। तो लेट द मीन ऑफ दिस, तुम्हारे पास मीन एंड द वेरिएशन ऑफ द सिक्स ऑब्जर्वेशन आर गिवन। क्या गिवन है? 55 और 194। फिर बोल रहा है ए जो ए ग्रेटर देन बी है। देन बोला है ए प्लस थ्री बी की वैल्यू क्या आएगी। देन बोला है ए प्लस थ्री बी की यहाँ पे वैल्यू क्या निकाले, तो ए और बी को निकालना पड़ेगा। मीन और मीन, ऐसा सवाल ना पहले जब मार्केट में क्या है ना, जब कोविड वाला टाइम चल रहा था, तो उसमें भर भर के ये सवाल आ रहे थे, भर भर के ये सवाल आ रहे थे, तो भर भर के सवाल आए थे ये। अब जो है थोड़ा सा कम कर दिया बेचारा भर भर के, है ना। बट तब भी आते रहते हैं ये 23 में 22 में। जैसे ए और बी, कभी बोलेगा ए प्लस थ्री बताएगा, कहीं बोलेगा ए प्लस बी बनाओगा, कहीं बोलेगा ए इंटू बी बताओ, बस यही पूछता रहता है हर बार। तो मीन कैसे निकालोगे बच्चे? बस ऐसे करना, देखो ए प्लस बी प्लस 68, ठीक है। तो प्लस कितना आ गया 44, ठीक है। प्लस कितना आ गया 48, ठीक है। फिर क्या, प्लस कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 6 के बराबर, है ना। इज इक्वल टू कितना आ गया 55 के बराबर। तो ये 55 अपन को गिवन है ना। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 68 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 55 इंटू 6 के बराबर, है ना। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो टोटल करना है यहाँ पे, देखो कितना आ रहा है 55 इंटू 6, है ना, माइनस कितना आ गया 68 आ गया, फिर माइनस 44 आ गया, माइनस 48 आ गया, माइनस 60 के बराबर, तो 110 आ रहा है। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है वो 110 आ रही है, a प्लस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी जो आ जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 110। a प्लस बी इज 110। अब क्या करना है तुम्हें, क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड वेरिएंस पता है, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा 194 यहाँ पे गिवन है, माइनस साइन के साथ, इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी सबका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अपॉन में 6 माइनस म्यू का स्क्वायर। तो म्यू का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, मीन कितना गिवन है 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर आ गया। देख सकते हो इतनी बढ़िया कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना। सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा और कुछ नहीं करवा रहा तुमसे यहाँ पे। 194 प्लस 55 का स्क्वायर इंटू 6 के बराबर इज इक्वल टू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो मैं वैल्यू बता रहा हूँ, देखो क्या आ रही है 194 प्लस 55 इंटू 55, तो ये 3219 आ जाएगा इंटू 6, तो ये 19314 आ जाएगा, 19314। और ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 68 इंटू 68, 68 का स्क्वायर आ गया। फिर कितना आ गया प्लस साइन के साथ 44 इंटू 44, है ना। फिर प्लस साइन के साथ कितना आ गया 48 इंटू 48, है ना, 48 इंटू 48। फिर कितना आ गया 60 इंटू 60, ठीक है। तो 12,464 आ रहा है ये, 12,464, ठीक है। इसको माइनस कर दो किससे, 19314 से, तो 19314 से माइनस कर दिए तो 6850 आ रहा है, 6850। तो 6850 आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये टूटेगा, टूटेगा, है ना। तो इसका जो टूटेगा, एक बार मैं चेक कर लूँ यहाँ पे क्या क्या है। ए प्लस बी आ रहा है 68 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 60 दिस, तो ये 110 आ गया यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 आ गया, माइनस साइन के साथ 55 का स्क्वायर और दिस, तो 194 प्लस 55 का स्क्वायर। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, 194 प्लस 55 इंटू 55, है ना, इंटू 6, ये आएगा 19,000 देसी है। बाकी कितना वैल्यू लिखी हुई है 68 का स्क्वायर आ रहा है, तो 68 का स्क्वायर आ गया, प्लस 44 का स्क्वायर आ रहा है तो 44 का स्क्वायर आ गया, प्लस 48 का स्क्वायर आ रहा है तो 48 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस साइन के साथ 60 का स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 आ जाएगा, 60 इंटू 60, तो 12,464, ठीक है, 6850 आ रहा है। तो यहाँ से अपन को बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ऐसे कर सकते देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर, है ना, इज इक्वल टू का आ जाएगा 6850 के बराबर। यहाँ से ए इंटू बी की वैल्यू मिल जाएगी, कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू पे बन रही है। ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 110 का स्क्वायर,
110 का स्क्वायर, तो 110 का स्क्वायर बन गया 12,100, 12,100 माइनस 86850, तो 5250 आ जा रही है, जो कि वैल्यू आ रही है 2ab के बराबर। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2625, जो कि ab के बराबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ये 5 आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये 5 के यूनिट में आ रहा है। तो 25 और 65 करते हैं तो ये आएगा 45 और तुम्हारा आ गया 75, तो 45 और दिस 50, क्योंकि 26 में जा रहा है तो 50 50। अगर हम 45 और ये कितना बचा तुम्हारा 45 के बाद, मतलब हम दो करें कि कौन से वाली वैल्यू बन सकता है, तो 45 और 65 हो गया, वो नहीं बन रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो 35 और तुम्हारा हो गया 75, तो 35 और 75 26 और 25, हाँ बन गया। ये दोनों आ चुके हैं, ये दोनों जो बन रहे हैं ये 35 और 75 से बन रहा है, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, 75 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, 35 और बोल रहा है, क्योंकि 45 वाला ले रहा हूँ तो कॉम्बिनेशन, ये तो पता है 5 से आ रहा है, 5 के मल्टीपल में, तो 5 होगा तो लास्ट में 5 नंबर होगा, तो 5 वाले नंबर देखिए कौन से बन सकते हैं, और 26 और 50 जो आएगा वो 50 के लगभग अराउंड है ये, तो इसलिए मैंने 45 वाला कॉम्बिनेशन देखा तो बन नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर खिसकाया, तो 40 वाला तो लेंगे नहीं, 35 वाला लेंगे, तो 35 गुणे 75 किया तुरंत बन गया, तो कितना आ गया 75 प्लस 3 गुणे 35, 105 प्लस 75 कितना आ गया 180, तो 180 इज द आंसर। आई नो थोड़ी कैलकुलेशन है वो तुम्हें करनी पड़ेगी, चाहे तुम डेविएट भी करोगे तो क्या भाई, मान लो डेविएट भी लोगे तो 60 का डेविएशन लिया 40 का, तब भी तो वैल्यू आएगी ना, 68 माइनस 80 का स्क्वायर 44 माइनस दिस, तब भी वैल्यू आनी है, फिर ये माइनस 60 का स्क्वायर बन जाएगा, तो डेविएशन के बाद भी अपन को वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। अब ऐसे सवाल कभी कभी धोखे से भी आ गए तो उसको लास्ट में करना है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे संभालोगे, नहीं हमने तो कैलकुलेटर संभाली, तुम कहाँ संभालोगे ना, मेन तो बताना था कैसा मकसद है, बाकी तो तुम्हें फिर अब तो कैलकुलेशन का कमाल हो जाता है, फॉर्मूले सबको पता है, बस मेन है यहाँ पे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जिसकी फास्टर लेवल में होगी वही जीतेगा यहाँ पे, है ना। कई बार क्वेश्चन इजीली भी आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर भी आ जाते हैं पेचीदे वाले, है ना। ये जेई मेंस में 2020 में आया था, और बोला था स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन डेविएशन निकालनी थी, ये एक वैल्यू गिवन थी समेशन में एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस एक का स्क्वायर, तो हमें ना मैंने बताया था डेविएशन जब भी लगाओगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जब भी तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो अगर मान लो माइनस ए लिखा है प्लस माइनस ए का स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे वो फॉर्मूला वही लगाना है ना, ये फॉर्मूला आता है डेविएशन निकालने का, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस ऑफ एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, तो यही लगाना है तुम्हें, यहाँ पे एक्स आई माइनस ए हो जाए या एक्स आई प्लस ए हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो ए क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस जो भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई लगा दो उसको कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है, उसकी वैल्यू एन ही के बराबर है, तो एन डिवाइडेड बाई एन आ गया माइनस साइन के साथ, एन डिवाइडेड बाई एन का होल का स्क्वायर आ गया, बस अब देख लो क्या आ रहा है ना, एक्स आई स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर बाई एन, तो यहाँ पे आ चुका है एन डिवाइडेड बाई ए इंटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर आ गया, तो मतलब आ चुका है स्क्वायर रूट में ए माइनस वन के बराबर, वन स्क्वायर आ गया ना, तो स्क्वायर रूट में ए माइनस वन, ये तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए फॉर्मूला वही लगाना है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर अपॉन माइनस में समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए का होल का स्क्वायर, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, जैसे मान लो माइनस ए लिख दिया चाहे प्लस ए लिख दिया, फॉर्मूला यही चलेगा ये, क्योंकि डेविएशंस वगैरह को कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो ऐसा सवाल जेईई मेंस 20 में आया था, फिर यही सवाल तुम्हारा सेम कॉपी पेस्ट आया था, तो ये अब होमवर्क नंबर 4 लेके देखो, सेम वही लिखा है, एक्स आई माइनस पी लिखा होता है, एक्स वाई माइनस पी का होल का स्क्वायर वैल्यू, वही लगाना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है ना सेम वही, तो ये नंबर होमवर्क नंबर 5 वही है, देखो वही सवाल है इसमें, बार देखो कई बार बोलेगा कि सम निकाल लो, जैसे ए और बी निकलवाए थे ना, मीन और वेरिएंस दे देगा, दो डेटा पूछेगा, कभी बोलेगा उसका मल्टीप्लाई बताओ, कभी बोलेगा एब्सोल्यूट डिफरेंस बताओ, कभी बोलेगा कि तुम्हें ए इंटू बी बताओ, ए प्लस बी बताओ, ए इंटू टू बी बताओ, फलान बताओ डकान बताओ, सब बता देना उसको, जो बोल रहा है सब बताओ, मना थोड़ी नहीं करो, है ना। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, ये डेटा है अपने पास, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, 5 डेटा गिवन है, 4 डेटा गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, कुछ नहीं करना, सिग्मा लगाना है बस, पहले एक्स बार निकाल लेना, तो एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार कितना आ जाएगा, सब डिवाइडेड बाई 4, एक के डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है, सभी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ गया, है ना, माइनस साइन के साथ कितना आ जाएगा, के स्क्वायर बाई 16 आ गया, ये किसके बराबर है 5 के बराबर है, सिग्मा की वैल्यू स्क्वायर वैसे भी कर दिया, तो 5 इज इक्वल टू आ गया 5 इंटू 16, फिर कितना आ गया 4k स्क्वायर प्लस 8 माइनस के स्क्वायर, तो कितना आ गया 3k स्क्वायर प्लस के एट इक्वल टू 5 इंटू 16 आ गया, बस तो कितना आ गया 3k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 8, यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 के बराबर, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 80 माइनस 8 था ना 72 आ चुका है 72,
ये वैल्यू कितनी आ चुकी थी 72, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 24। 24 आ गया मतलब कितना आ गया के कितनी आ गया 2√6 आ गया। तो ये सब आसान है, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बस बेस बनाना है। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन के बराबर। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन भी बता दिए, मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ गया, मीडियन आ गया, यही सब मेन क्वेश्चन आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, वेरिएंस आ गया, मीन निकालने के लिए आ गया, ज्योमेट्रिकल मीन हार्मोनिक मीन मिल गया तो वो भी हमने बता दिया फ्रीक्वेंसी टेबल के साथ आ गया तो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये तुम्हारा फिर होमवर्क हो गया, तो ये भी फिर होमवर्क है। 10 से लेके 20 तक दिया हुआ है और पूछा था वेरिएंस बतानी है, होमवर्क नंबर 5 हो गया, सब बताना है होमवर्क नंबर 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है होमवर्क नंबर 6 हो गया तुम्हारा। दो डेटा दिया, देखो मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है, वेरिएंस गिवन है, 3 ऑफ देम आर गिवन, बोला है रेशियो ऑफ द अदर 2 ऑब्जर्वेशन। बताइए, सेम सेम वही वही सवाल बार बार। कोविड के टाइम में तो बहुत घूम रहा था ये सवाल, बहुत ज्यादा हैवी लेवल में घूम रहा था ये, है ना। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास, ये देखो, ये मैं कह रहा था, देखो यही वाला सवाल था जो मैं बताया था कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर निकलवाए थे ना तुम्हें, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो मैंने बोला था उपयोग आएगा, तो आज उपयोग आ चुका है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का रिजल्ट तुम्हें पता है 10 के बराबर है। देखो एन स्क्वायर माइनस 1/12 की वैल्यू तुम्हें पता है 10 के बराबर, है ना। तो रिजल्ट पता रहा तुरंत लगा लोगे ना कि सम ऑफ वेरिएंस, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 120, तो एन स्क्वायर कितना आ गया 121, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, एन निकल गया। अगर तुम बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, तो इवन में क्या हो जाएगा, जैसे इवन में सब में नंबर से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो वेरिएंस के में क्या हो जाएगा, जैसे स्टैंडर्ड डेविएट बोलता तो 2 से मल्टीप्लाई होता, जब वेरिएंस से मल्टीप्लाई होगा तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12, एम नेचुरल नंबर ना, एम 4 क्यों, क्योंकि जैसे इवन नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 2 से, मैंने बताया वेरिएंस मतलब स्क्वायर के उसके, तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 16। सॉल्व वॉल्व कर लो तो कितना आ गया 3 के बराबर, तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 7, देखो आ गया। तो 11 + 7 कितना आ गया 18, है ना। तो तुम्हें कैलकुलेशन वहां करनी नहीं पड़ी ना, तो सीधे दिख गया आएगा डायरेक्ट, हाँ अच्छा अच्छा एन स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, तुम अगर मान लो ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस का इसके स्क्वायर से हो जाती हैं चीजें। ठीक है, सेम वही सवाल, सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, कभी बोलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ, कभी बोलेगा ए क्यूब प्लस सी क्यूब बताओ, कभी बोलेगा ये बताओ फलान बताओ, है कि नहीं। कौन सा नंबर होमवर्क किया था 6 नंबर, हाँ 7 नंबर आएगा, है ना। नेक्स्ट ये होमवर्क नंबर 8 है ना, तो ये लास्ट तुम्हारा होमवर्क है, ये होमवर्क नंबर 8 है ना। 5 ऑब्जर्वेशन पता है, चौथे ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस बताना है ना, ये 8 नंबर, तो ये सब बनाना सवाल, है ना। अब इसमें तुम्हें एक क्यूमुलेटिव वाला सवाल बता देते हैं, फिर डन है अपने पास क्यूमुलेटिव वाला, है ना। वही सेम सेम सवाल, मीन है वेरिएंस है, इसमें कुछ ताम झाम है नहीं, है ना। नेक्स्ट आता है कंबाइंड। कंबाइंड मैं बता रहा था कि लास्ट में तुम्हें बता के फिर ये एंड करेंगे, तो ये लास्ट बता के फिर बस एंड किया जाएगा, फिर खत्म है ये ना। बस इसमें जो सवाल आ रहा होगा, जो हमने तुम्हें वैरायटी बताई, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना है, तो इसलिए हर टाइप का समय सवाल बता दिया गया, एक एक बता दिया, बाकी तुम अब करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा आएगा। इफ देयर आर 2 सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कंटेनिंग, तो 2 सेट इसमें ऑब्जर्वेशन होंगे। अब पहले एक एक सेट था, अब 2 सेट तुम्हें मिलेंगे, उसका मीन अलग मिलेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग मिलेगा, तो x1 अलग मिलेगा, x2 बार अलग मिलेगा, है ना। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग आएंगे, सिग्मा 1 अलग आएगा, सिग्मा 2 अलग दिया होगा, है ना। तो टुगेदर, तो उसका टुगेदर का जो मीन आएगा x बार, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा दोनों का मिला के वो n1 + n2 आएगा। तो x बार कितना आएगा, देखो ये लिखा हुआ है, अगर सिर्फ मीन निकालना होता, 2 ऑब्जर्वेशन का सिर्फ मीन निकालना है, तो मीन निकालने का तो आसान है, देखो n1 × x1 का बार, देखो मीन निकालना बहुत आसान है, अगर मीन निकालना है 2 ऑब्जर्वेशन का, n1 × x1 का बार, n2 × x2 का बार अपॉन n1 + n2। n1 और n2 कितने क्या कहलाएगा, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुए, जैसे मान लो 15 के ऑब्जर्वेशन हुए, 13 के ऑब्जर्वेशन हुए, तो वो लगाना, मीन तुम्हें गिवन होगा। तो n1 × x1 का बार प्लस n2 × x2 का बार, है ना, n2 × x2 का बार अपॉन में क्या आ जाएगा n1 + n2। और अगर सिग्मा स्क्वायर निकालना है तो ये रिजल्ट आता है 1/n1 + n2, n1 + सिग्मा स्क्वायर फिर आ जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस n2 × सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इससे अच्छा है कि इसको ध्यान रखो, ये थोड़ा सा ये, क्योंकि डेविएशन करने में आसान दिक्कत होती है, तो इसलिए ये लगाना है ना, तो ये वाला लगाना तुम, है ना, क्योंकि मीन्स वगैरह तुम्हें गिवन होगी नहीं, तो इसको लगाना है। क्या लगाओगे n1 × सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 × सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n1 + n2, फिर आता है n1 n2, फिर नीचे क्या आता है n1 + n2 का होल स्क्वायर, फिर क्या आता है x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर। x बार क्या है तुम्हारे पास मीन, सिग्मा स्क्वायर क्या है उसके स्टैंडर्ड वेरिएंस, है ना, उसका वेरिएंस, तो n1 × सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 × सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n1 + n2, फिर क्या आता है प्लस साइन के साथ n1 n2 अपॉन n1 + n2, x1 माइनस x1 का बार माइनस x2 का बार का होल का स्क्वायर। बस इससे एक सवाल आया था 24-23 में, तो क्या पता वापस से तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा ना, पता है। तो ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, तो ये सवाल आया था सेम उसी कैटेगरी का।
देखो क्या क्या तुम्हें गिवन था, क्या क्या ऑब्जर्वेशन गिवन थे, इसको सवाल को देखते हैं, फिर ये इसके बाद तुम्हारा खेला खत्म है इसका ना। तो क्या क्या गिवन है, मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है, किसका 15 नंबर का, तो एन की वैल्यू 15 गिवन है, एन वन की वैल्यू 15 ऑब्जर्वेशन हुए। उसका जो है x1 बार गिवन है ना, म्यू गिवन है, म्यू कितना गिवन है तुम्हें, जो है 12 के बराबर। उसका वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस, वेरिएंस मतलब सिग्मा वन के स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है कितना गिवन है वो 14। तो जो जो गिवन है उसको लिख देंगे है ना। फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन हुए है ना, क्योंकि कंबाइंड पूछा है तो दो ऑब्जर्वेशन हो गए। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द अनदर सेट ऑफ द 15 नंबर, तो वो भी 15 है ना। और इसका जो है x1 बार x2 बार कितना गिवन है 14 के बराबर, और ये अपन को निकालना है शायद है ना, ये इसका, तो ये सिग्मा 2 का स्क्वायर हो गया, ये अपना अननोन है यहाँ पे, ये निकालना है अपन, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर है। इफ द वेरिएंस ऑफ द ऑल 30 नंबर, तो दोनों के कंबाइन हो जाएगा n1 n2, कंबाइन 30 नंबर्स टू सेट इज दिस, तो उसका वेरिएंस तुम्हें गिवन है, जो कंबाइंड जो आने वाला है उसका वेरिएंस तुम्हें गिवन है 13 के बराबर। तो हम कंबाइंड गिवन है, अब जो पूछ रहा है उल्टा, कई बार बोलेगा कंबाइंड बताओ, कई बार बोलेगा कि तुम्हें जो है यहाँ से सिग्मा वन ढूंढ लेगा, x1 पूछ लेगा, फॉर्मुला वही लगाना है। तो यहाँ पे कितना आता है सिग्मा स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे देख सकते हो, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सिग्मा स्क्वायर, और क्या आता है n1 इंटू सिग्मा वन का स्क्वायर, n1 क्या है 15, सिग्मा वन का स्क्वायर कितना है, वेरिएंस कितना गिवन है 14, ठीक है, प्लस साइन के साथ 15 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा सिग्मा का स्क्वायर, ये तो निकालना है, अपॉन क्या आ जाएगा n1 प्लस n2, तो ये आ चुका है n1 प्लस n2, है कि नहीं आसान, बस हमें फॉर्मुले से यहाँ पे गेम है ये प्लस साइन के साथ, n1 n2 इंटू n1 प्लस n2, तो n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, तो 30 आ गया, ठीक है, n1 n2 इंटू n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, तो यहाँ पे आ चुका है होल स्क्वायर, और फिर साथ में क्या आएगा x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस कर दो, 12 माइनस 14 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया, ये आ गया, इन दोनों का माइनस कर दिया बस, ये x1 बार माइनस x2 बार, खत्म। खत्म है कि नहीं खेला, देखिए खेला खत्म है कि नहीं, पट्टा पट्टा आंसर आ रहा है कि नहीं, मजेदार आएगा नहीं, देखिए जल्दी, है ना, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, तो 15 और यहाँ से 15 का स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर, ये तो 1 ही आ गया है, ये वैल्यू 1 ही आ गई, इसमें से भी कटेगा कुछ है ना, तो 13 आ जाएगा यहाँ पे, 14 प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बन गया, प्लस कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 12 गुणे 2 24, 24 प्लस 14 प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया 10 के बराबर, 24 माइनस 14 होता है ना, तो 10 के बराबर आ गया, तो 10 इज द राइट वाला ऑप्शन ये, ठीक पा रहा। तो मेक श्योर ना, अब जो है जैसे माने हमने तो कई सारे तुम्हें होमवर्क भी दिए, कई सारे बताए भी किस तरीके से काम करना है, ठीक है, अब इसके अलावा तुम्हें बस, इसके अलावा देखिए सर और क्या करें, अपन बस सीधे सीधे बस तुम्हें क्या करना है, सीधे सीधे तुम्हें करना है भैया कि क्वेश्चंस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा और प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ, 40-50 क्वेश्चन वहां भी मिलेंगे तुम्हें, उतना मोर देन सफिशिएंट है भैया, इसमें तुम्हें पता चल गया ना किसके लिए क्या करना है। अब इसमें ना प्रोबेबिलिटी वाले भी सवाल आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताए जाते हैं, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जैसे वहां पे, तो वहां पे वो पार्ट बताया जाता है, म्यू क्या होता है एनपी, फिर वहां पे एनपी क्यू, तो वो सिग्मा वाली जो आती है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, वो सारा काम जो होता है प्रोबेबिलिटी में चले जाता है, वो इसके अंडर में नहीं आता, वो वहीं पे बताया जाता है वो वाला पार्ट। ये तो सिंपल तुम्हारा बेसिक स्टार्ट था, जिसमें कि अपन ने देखा कि कैसे ड्रॉ डेटा को एनालिसिस करना है, मीन कैसे निकालना है, या मीडियन कैसे निकालना है, या मोड कैसे निकालना है ना, जो भी सेंटर टेंडेंसी थी, फिर मेजर ऑफ द डिस्पर्शन देखे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालना है, रेंज की वैल्यू कैसे निकालनी है, या मीन डेविएशन कैसे निकालना है, इतना ही पार्ट तुम्हारा था। और एक एक करके हमने देखा कि रॉ डेटा के लिए कैसे एनालिसिस करेंगे, ग्रुप डेटा के लिए कैसे करेंगे, अनग्रुप डेटा के लिए कैसे करना है, तो उसको बहुत जोरदार तरीके से किया है ना। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आएगी चीजें, समझ में आ गई तो एक भाई दिल तो बनता है नहीं, दिल तो बनता है ना, तो दिल जरूर बना दी भैया, आज का तो मजा आ गया, समझ में सारा आ गया, ठीक है, तो आज के लिए बस एंड करते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया, अब तो आई थिंक सारा मंजिल भी अब तुम्हारा फिनिश होने वाला है ना, तो अब बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई और करते रहना मजेदार तरीके से, फिर मिलेंगे देखते हैं है ना। तो ऑल द बेस्ट टू द एवरीवन फॉर योर एग्जाम, अपने एफर्ट्स दिए, अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट लगा दिए, जो तुमने पढ़ा है अपना बेस्ट दिए है ना। तो आज के लिए बस अब सेवा की समाप्ति करते हैं, बहुत अच्छा लगा, और नोट्स वगैरह तुम्हें पता है कहाँ पे मिल जाएंगे है ना, तो तुम्हें नोट्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे ऐप में, फिर मिलेंगे, मजा आएंगे, टीट लेट ऑल द बेस्ट, बाय एंड जय श्री राम, है ना, बाय।